ज्योति जी, मोहिनी जी को को-होस्ट बना दीजिए ना। मोहिनी जी आप म्यूट हो गए आप। सोनम जी आप प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ आंटी प्रणाम, जय जिनेन्द्र। हाँ बोलो सोनम। आंटी लास्ट क्लास में जैसे अपन श्वासोश्वास पुद्गल परावर्तन की इतनी बात कर रहे थे कि उसको साथ में लेना है या अलग लेना है, तो मेरा ये क्वेश्चन है आंटी कि जैसे तेजस और कार्बन पुद्गल भी तो हमेशा वैक्ट्री शरीर हो या औदारिक हो, वो भी तो दोनों चलते ही रहते हैं हर जीव के साथ। वो कम ज्यादा मात्रा में लिए जा रहे हैं ना। तेजस हमेशा कम मात्रा में लेते हैं, कार्बन वर्गना निरंतर ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं। 8 कर्म रूप। तो उनका क्यों नहीं इतना डिस्कशन हुआ जितना श्वासोश्वास का हम डिस्कशन कर रहे थे लास्ट क्लास में कि वो अलग लेना है? नहीं, इसलिए लेना है कि अब श्वासोश्वास वर्गना को औदारिक, वेक्रिय, आहारक तीनों में सम्मिलित रूप में बता दिया आहार वर्गना में। जबकि पहले भी जो श्वासोश्वास पुद्गल परावर्तन है वो सम्मिलित में ही था, चाहे वेक्रिय में लेते, औदारिक में लेते, चाहे आहारक शरीर वाला लोग जो पुद्गल ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, साथ में है। ठीक है, वो प्रश्न चल गया कि अलग लेना है साथ में लेना, तो वही कहा कि लेना साथ में ही होगा। फिर भी पूछा लो, जब चर्चा चली गई है तो मरासा को पूछ लो। और कार्बन वर्गना की पुद्गल तो हम बहुत ज्यादा ग्रहण करते हैं ना। हाँ हाँ, तो वो पुद्गल परावर्तन हो जाता है, तो उसका जल्दी हो जाएगा फिर कार्बन पुद्गल परावर्तन तो आ जाएगी इसमें। सोना पीछे इसी में देखो, प्रश्न संख्या अल्प बहुत में असमानता ये आ गई, 3939 में आ जाएगी। 3939 में तो अवगणना कर दिए। अल्प बहुत, सॉरी 3935 में, ये 3941 में आंटी अल्प बहुत में असमानता का कारण। हाँ 3935 में है, सबसे जल्दी कार्बन पुद्गल परावर्तन होगा। हाँ 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 आ गई ना अल्प बहुत। हाँ आंटी, हाँ हाँ ठीक है आंटी। हाँ विषय कर लगा सोनम, कईयों को बहुत टफ लग रहा है ये, कोई बात नहीं, कई इसमें सरल धर्म कथानुयोग भी आ गया। आंटी मेरा क्वेश्चन तो श्वेता दीदी आपसे भी है कि आंटी ने तो चलो बुक लिखी है, उन्हें आता है, आपको कैसे, आप कैसे पढ़ते हैं कि आपको इतना याद हो जाता है? श्वेता दी, श्वेता बहुत पढ़ती है, बहुत मेहनत करती है, आंटी की कृपा है, इतना क्षम हो जाएगा। आंटी मैं भी कोशिश तो बहुत करती हूँ और बहुत इंटरेस्ट आता है, लेकिन जब भी वापस पुराने रिकॉर्डिंग सुन के ऐसा लगता है नया ही सुन रही हूँ वापस, मतलब याद क्यों नहीं रह रहे हैं। श्वेता दी को तो जैसे एक क्वेश्चन याद हो जाता है, ये नंबर है वो है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं एक्चुअली बुक के अंदर लिख देती हूँ, लिखने से थोड़ा सा दिमाग में आ जाता है बस। तुम लिखती हो क्या? मैं बहुत लिखती हूँ आंटी, इतनी बुक्स, मतलब मैंने तो लिखा भी बहुत है, पेपर्स भी अटैच स्टेपल कर देती हूँ, बट फिर भी हाँ तो हो जाएगा सोनम जी, होगा। तुम अभी नया शुरू किए हो ना पढ़ना? हाँ एक्चुअली आंटी मैंने लास्ट अक्टूबर से ही शुरू किया, तो मैं पुरानी क्लासेस भी बहुत सुन रही हूँ अभी। हाँ तो ये पहले मरासा और से भी पढ़ी हुई है ना, बेसिक्स सब थोकड़े और किए हुए हैं पुराने, पीछे जो नींव के थोकड़े होते हैं वो नहीं किए हुए हैं ना तुम्हारे, लघु दंडक नव तत्व गुण स्थान द्वार ये सब नहीं किया हुआ तो सब है आंटी, ये सब लॉकडाउन में ही किया है। भुआ से क्या, शांत भुआ से, श्रेया दी भुआ से भी किया है, बट हाँ मतलब अभी जुड़े हैं एक्चुअली। ऐसे करो ना, थोड़े दिन तक तुम क्लास ये कर लो, बोलने लग जाओ, बीच में बोलोगी ना तो आ जाएगा। श्वेता तो हो गई, अब तुम तैयार हो जाओ। हाँ मैं तो हम ढूंढ ही रहे हैं। तुम ऑर्गेनाइज करो, कौन बोलेगा, कौन हाथ में रहेगा, बोलती रहोगी ना तो अपने आप खुल जाएगा उससे। हाँ क्योंकि श्वेता दी मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन बहुत दिनों से सोच रही थी, पर्सनल भी मैसेज करने वाली थी कि आप किस तरीके से पढ़ते हैं कि आपको इतना ध्यान रह जाता है। कुछ नहीं है, अब यार नेक्स्ट क्लास आप होस्ट करिएगा, ठीक है ना? तो मैं ना नहीं सोनम, सच में क्लास होस्ट करो। मैंने पहले भी उसको कहा था कि श्वेता इतना अच्छा करा रही है, अब और भी लोगों को कराना है अपने को। मैंने 2 जनों से देखो, अंजलि जी को बोला, अंजलि जी कर ही रहे ना, अन्नपूर्णा और अंजलि जी कर ही रहे हैं। फिर एक मैंने शिल्पा जी गुलेच्छा से भी बात करी, पर उनको कुछ सहयोग नहीं बना। तो आप भी करो एक बार साथ में, हम कोई ना कोई रहेंगे शुरुआत में, फिर बाद में छोड़ देंगे पूरा। जरूर दीदी, थैंक यू। हाँ श्योर। ओके हाँ हाँ थैंक यू आंटी। हाँ बोलो प्रिंस। जय आंटी। आंटी क्वेश्चन है कि चौषट जाति के जो देवता है ना, वो अपर्याप्त, चौषट जाति के देवता भवनपति, वाणिज्य, ऋषि, पहले दूसरे देवलोक तक के, तो क्या वो अपर्याप्त अवस्था में केंद्रीय प्रायोग्य प्रकृतियां बांध सकते हैं? केंद्रीय प्रायोग्य नहीं,
संभावना कम है। क्या दे रहा है? अपर्याप्त में दे रहे हैं क्या? बंद नहीं। नहीं, इसको लेके कंफ्यूजन है ना, एक्चुअली क्या है confusion? क्या कंफ्यूजन है? नहीं क्योंकि कि जब आंटी अपर्याप्त अवस्था आंटी में नहीं उतने बांधेगा। देवों की क्या है, कब बांधते हैं? ये एक इंद्रिय प्रायोग्य प्रकृतियां जब नरक अपने नरक गति प्रायोग्य अध्यवसाय रहते हैं, वैसे अध्यवसायों में बंद करते हैं। तो तो जीव पर्याप्त हमें ही कर सकते हैं ना, देवता पर्याप्त हाँ? अवस्था में केंद्रीय प्रायोगी बांधेंगे ना आंटी? हाँ, पर्याप्त में ही बांधेंगे। अपर्याप्त क्यों? क्या अवस्था में क्या चल रहा है इसमें प्रिंसिप? क्या आंटी प्रश्न चल ये कर्म ग्रंथ में था एक्चुअली, मानसा को भी थोड़ा डाउट लगा था यहाँ पे, और एक्चुअली मैंने क्लास में पूछा भी था कर्म ग्रंथ में, लेकिन मेरे को क्या मतलब क्लियर आंसर नहीं मिल पा रहा है इसका थोड़ा, कि मेरे ख्याल अपर्याप्त से अवस्था में केंद्रीय प्रायोगी बंद करेंगे या नहीं करेंगे, थोड़ा ऐसे क्लियर नहीं देखो, हो देव गति का तो अपर्याप्त अवस्था में बंद कर रहे हैं ना युगलिक जीव, समय दृष्टि जीव बंद कर रहे हैं अपर्याप्त अवस्था में भी। देव गति का बंद हो रहा है। नरक गति का बंद अपर्याप्त में मेरे ख्याल से नहीं होगा, उतने क्लिष्ट व्यवस्था नहीं होंगे। देवों आंटी नरक गति को बंद नहीं करता, और इसके अलावा अपन स्थिति बंद में भी तो ये बोलते हैं कि देवता अति संक्लिष्ट परिणाम होते हैं तब एकेंद्रीय प्रायोग्य करेगा। हाँ, तो वो अति पर्याप्त संक्लिष्ट में ही परिणाम होगा। अपर्याप्त अवस्था में होगा ही नहीं, हो गई नहीं, वो बंद करेंगे नहीं अपर्याप्त जी। नहीं कर, क्योंकि लेकिन नरक गति प्रायोगिक क्लिष्ट अध्यवसाय नहीं होंगे। अपर्याप्त हैं? अवस्था में केंद्रीय प्रायोगी करने में तो बाधा नहीं है ना? क्या क्या वापिस बोलो। चौषट जाति के देवता अपर्याप्त अवस्था में धीरेन्द्र पंचेंद्रिय प्रायोगिक प्रकृति का बंद करने में तो कोई बाधा नहीं है ना? वो तो बाधा नहीं होगी, उसमें तो अति संक्लिष्ट परिणाम है नहीं। हाँ जी, ठीक है। हाँ बोलिए। संजू की स्टोरी है। हाँ भाभी जी, जय जिनेन्द्र, प्रणाम। भाभी जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ आ रही है हाँ, संजू जी। 3916 हाँ, आहारक शरीर का है। एक जीव उत्कृष्ट 4 बार ही आहारक शरीर का निर्माण कर सकता है। तो एक भाव में एक भाव में जैसे उत्कृष्ट 2 बार कर सकता है, टोटल संसार अवस्थान काल में 4 बार ही कर सकता है। अच्छा, टोटल संसार अवस्था में। हाँ। हाँ ठीक है। और कौन सा था? आपने कुछ पूछा ना, महादुष्चक्र, क्या पूछा? महादुष्चक्र बोले तो? महादुष्चक्र कोई एक चक्र है, परिभ्रमण करते जाओ। एक सामान्य चक्र है, थोड़ा सी में घूम लो। 84 लाख का चक्र जो है वो महादुष्चक्र है। कितना परिभ्रमण, कितना जन्म मरण। वो क्या होता है ना कि आगम में कोई कोई शब्द ऐसा होता है ना कि आप उसका अलग बताते हो तो हम लोग को समझ में आता है, इसलिए छोटे छोटे वर्ड पूछ लेते हैं हम लोग। नहीं, वो कोई बात नहीं है। महादुष्चक्र ये आगम में नहीं है, ये तो ठीक है, लिख दिया है कहीं हाँ से। नहीं, मैंने सोचा था इसका, फिर भी मैं बोली पूछ लेती हूँ, एक बार मेरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सामान्य चक्र, सामान्य दुष्चक्र भी नहीं है। इतना भ्रमण कर चुके हैं अपन, अब रुक गया ना अपना, तो अब खुश रहना चाहिए, संभल के रहना चाहिए। ठीक है, रीडिंग शुरू करें। आंटी ये किसी ने पूछा कार्मण शरीर और कार्मण शरीर का योग अंतर। कार्मण शरीर जब प्रवृत्ति करता है तब काय योग कहलाता है। शरीर नाम कर्म के उदय से पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, और जब उसमें प्रवृत्ति होती है उसे कहते हैं योग। क्लियर हुआ? जैसे मन योग और मनोवर्गणा के पुद्गलों में अंतर है। मन योग, मन पर्याप्ति, मन वर्गणा का, मनोवर्गणा नाम के पुद्गल है लोक में भरे हुए, उन पुद्गलों को ग्रहण करके चिंतन मनन करते हैं, वो मन योग बन जाता है। उसी प्रकार कार्मण शरीर नाम कर्म की एक प्रकृति है जिसमें प्रवृत्ति होती है कर्म, उससे कार्मण वर्गणा कर्म के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। जिनका भी डाउट था या तो चैट में लिख दीजिए या फिर हैंड रेज करके, और कुछ इसमें पूछना है तो पूछ लीजिए। मनीषा जी। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ, ये ना सिद्ध गति की उत्कृष्ट विरह काल कितना है? 6 महीना। अच्छा, और एक आंटी ये ना क्वेश्चन नंबर 1944 पेज नंबर 355, इसमें है ये कि भंते कर्म रहित जीव की गति किस प्रकार की होती है? 355 है। हाँ,
355। निरंजन वर्ड। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, इसमें ना निरंजन वर्ड आया ना आंटी, इसका क्या हाँ। मतलब होगा? देखो आगे खोला हुआ है ना निरंजन का। निरंजन का तो नहीं क्वेश्चन खोला हुआ। नंबर 1947। देखिए, बनते निरंजन होने से कर्म, हाँ, निरंजन होने से कर्म रहित जीव की गति किस प्रकार होती है? देखिए, पढ़िए मनीषा जी। 1947। 1947। अच्छा, गौतम, जिस प्रकार ईंधन से छूटे हुए धुएं की गति स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर होती है, उसी प्रकार कर्म रूप ईंधन से छूटे हुए जीव की ऊर्ध्व गति होती है। कर्म अग्नि है, जैसे धुआं ऊपर ही जाएगा, कभी नीचे नहीं जाएगा। धुएं की गति स्वाभाविक ही ऊपर है, तो वैसे धुएं के समान है। ईंधन कहा गया है कर्म को। ईंधन किसे कहते हैं? जो जलती हुई अग्नि और से आग निकलती है, आग का जो धुआं होगा वो ऊपर ही जाएगा। उसी प्रकार कर्म भी ऊपर ही गति करते हैं। कर्म का स्वभाव ये भारी कर्मा जीव है। जब सब आत्मा कर्म रहित हो जाती है तब ऊपर ही गति करती है। और कर्म सहित तो नीचे का आयु बंद किया तो गति नीचे करेगी, तिरछे किया है तो तिरछे जाएगा, ऊपर जाएगा, घूम के भी जाएगा। सब तरह की गति हो सकती है, लेकिन कर्म रहित जीव की गति ऊपर ही होती है। जैसे धुआं ऊपर ही जाता है, उसी प्रकार कर्म रहित जीव ऊपर जाते हैं। ठीक है, क्लियर नहीं हुआ? नहीं समझ आया पूरा? समझ में आ गया आंटी। हाँ। और है मनीषा आ चुकी है। मोहिनी, हाँ पढ़ू। हाँ शुरू करिए। हाँ, औदारिक पुद्गल परावर्तन 3917 प्रश्न नंबर। औदारिक पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं? उत्तर, कर्म व संसार में परिभ्रमण करता हुआ एक जीव लोक में समस्त परमाणुओं को औदारिक शरीर रूप में ग्रहण करके छोड़ दे, उतने काल विशेष को औदारिक पुद्गल परावर्तन कहते हैं। इसी प्रकार शेष 6 पुद्गल परावर्तन का अर्थ भी समझ लेना चाहिए। जैसे लोक के समस्त परमाणुओं को वेक्रिय शरीर रूप में ग्रहण करके छोड़ दे, उतने काल विशेष को वेक्रिय पुद्गल परावर्तन कहते हैं। जैसे देखो, समुचे लोक में जितने भी प्रकार के पुद्गल है, वो सब अभी जो औदारिक है वो ग्रहण करके छोड़ता जाए, और जो दूसरे पुद्गल अभी कार्बन वर्गना के रूप में, वेक्रिय के, आहारक के या शून्य वर्गनाएं, परमाणु आदि रूप भी पड़े, सभी पुद्गल कालांतर में कभी न कभी तो औदारिक के बनते ही हैं। जब वो सब बन जाए, जीव उनको ग्रहण कर ले, उसे औदारिक पुद्गल परावर्तन कहते हैं। इसमें अनंत काल बीत जाता है एक पुद्गल परावर्तन में, अनंत उत्सव। 184 क्वेश्चन नंबर 3917। हाँ आंटी फरमाइए, पीछा में लिखा है। 3917 पढ़ लिया ना? नहीं, किसी ने क्वेश्चन पूछा कि कौन से पेज नंबर से पढ़ रहे, उसका आंसर दिया। अलका जी 184 पेज नंबर पे। 3918। हाँ अलका जी, आप क्या आंटी पूछ रहे, फरमा रहे थे, वो रिपीट करने को बोल रहे हो क्या आंटी? एक बार वापस समझा दीजिए ना। औदारिक पुद्गल हाँ, परावर्तन लोक में परमाणु, 2 प्रदेशी स्कंद, 3 प्रदेशी स्कंद, आहारक वर्गना, जो आहारक शरीर बनाते हैं ना, उसे आहारक वर्गना कहते हैं। और वेक्रिय वर्गना, कार्बन की वर्गनाएं, जितने भी प्रकार के पुद्गल होते हैं भिन्न भिन्न तरह के, वो सभी कभी न कभी तो औदारिक के बनते ही हैं। चाहे असंख्य काल बाद बनो, कोई एक परमाणु है असंख्य काल बाद बना, किसी एक जीव ने, मान लो मैंने अतीत काल में सभी औदारिक के पुद्गल ग्रहण करती रही, बीच में मैं वेक्रिय शरीर कर रही हूँ, वो गिनती में नहीं आ रहा है। और जैसे जब ग्रहण किया औदारिक के, जो इस भाव में ग्रहण किए हुए वो पहले भाव में ग्रहण कर लिए, वो पुद्गल भी नहीं गिनना है। नए नए पुद्गल ग्रहण करते जा रहे हैं। अब सिर्फ एक परमाणु बच गया, इसको मैंने अभी तक ग्रहण नहीं किया, समझ लीजिए, तब तक औदारिक पुद्गल परावर्तन पूरा नहीं होगा। दूसरे दूसरे पुराने ग्रहण करती जा रही हूँ, नहीं,
तो सोचिए अलका जी कितना लंबा समय लगता है इसको ग्रहण करने में। ये एक परमाणु है, ये भी औदारिक वर्गणा के पुद्गल रूप में परिणत होगा, उसे ग्रहण करूंगी तब औदारिक पुद्गल परावर्तन होगा। इसी प्रकार सभी पुद्गल वेक्रिय रूप में परिणत होंगे, उनको जीव वेक्रिय अपने खुद के वेक्रिय शरीर रूप में बनाएगा, तब उसका वेक्रिय पुद्गल परावर्तन पूर्ण होगा। जितने पुद्गल है लोक में सभी तेजस वर्गणापने बदलेंगे, तब उनको जीव ग्रहण करेगा, तब तेजस पुद्गल परावर्तन होगा। कल्पना भी नहीं कर सकते अपन कि कितना लंबा काल इसमें लगेगा, कल्पनातीत काल है ये। प्रणाम भाभी जी। हाँ भाभी जी, ये जो औदारिक ये पुद्गल परावर्तन है, कार्बन पुद्गल परावर्तन है, तेजस, ये जो भी है उन सबको हम पूरा करेंगे, उसके बाद में ही मोक्ष होगा? नहीं, अब अपना नहीं है मीता जी, अपन कर चुके हैं, बहुत परिभ्रमण कर लिए, अब सच्चे श्रावक बन गए हैं, सिर्फ उत्कृष्ट 15 भव में मोक्ष चले जाएंगे, कोई भी पुद्गल परावर्तन नहीं है अब। अच्छा, निश्चित वैसे- मान, पहले अपने अंतर हृदय को देख लें कि अपन वास्तव में सच्चे श्रावक है क्या, सम्यक दर्शन है हम में, संवेग भाव है, श्रावकपणा है, तो कोई पुद्गल परावर्तन नहीं है। नहीं, वो तो पर भाभी जी नियम के हिसाब से ऐसे होता है। नहीं, नियम नहीं, ये कर नियम चुके हैं अपना अतीत, अपने लिए तो अपना अतीत काल हो गया, और कोई अभव सिद्धिक जीव है जो बहुत बहुत काल बाद मोक्ष जाएंगे, उनके तो अभी चलेंगे ही सभी पुद्गल परावर्तन। मैं तो अपने आप अपन सबके लिए बोल रही हूँ कि अपन निश्चित रूप से समय दृष्टि है अब, तो 221 साल ज्यादा संसार में नहीं रहता है समय दृष्टि जीव। ये पहले कराया हुआ है ना, खोलो हाँ। में बात पहला खोल, क्लास में कराया हुआ है ना श्वेता? हाँ किया हुआ है, पहले किया हुआ है। किया हुआ है। उसमें करेक्शन वाला आंसर ढूंढ लीजिए, आराधक पद के थोकड़े में ढूंढिए। सब कोई खोलो आराधक पद, 8वां शतक बता दिए नाम, पेज नंबर निकालो। सोनम जल्दी निकालो पेज नंबर, आराधना पद का थोकड़ा। मिल गया, एक मिनट। श्रुत और 8 का 10वां है, अनुक्रमणिका में किसको मिल गया? 8वें शतक के 10वें उद्देशक में, इतना और आगे बता दिए हैं। मैंने हाँ पेज नंबर निकल गया है, पर आंटी इसमें है ना चेंज कराया था आंसर। हाँ, सबके निकल गया पेज। प्रश्न नंबर 2920 से 2952 के बीच में है। हाँ 51 है, 529 नहीं 51। देखो इसमें 2951 तो मैं करेक्शन करवा दिया था ना, पहले 529 पुरानी किताब में था, बाद में नई किताब में तो चेंज होके ही आया था ना, सेकंड एडिशन में। तो किसके पास है सेकंड वाली? इसमें 221 आग्रोपम कराया हुआ था, किसके पास लिखा हुआ है? शिल्पा तुम्हारे पास है? शिल्पा गोलेचा, सोनम जी के, या सोनम जी के पास तुम्हारे पास है? पढ़ के पास सुनाओ, हैंडल करिए ना प्लीज। आ गया हैंड्रेस सोनम का। हाँ हाँ सोनम पढ़ के सुनाओ। हाँ क्वेश्चन नंबर 2951। एक मिनट शिल्पा गोलछा आ चुकी है, वो भी बेंगलोर में जो शिविर हुआ था 8-9 दिन का, उसमें थी, और ऐसे भी लाभम में भी इसका जाना आना है, इसकी लड़की भी वही है। तो ये सबको आराधक बनने की इतनी प्रेरणा दे रही है, वो बाइयां इतनी खुश रहती है इससे कि कितना बहुत अच्छी प्रेरणा देती रहती है। इसका उद्देश्य सबसे ज्यादा आराधक और संवेग भाव के लिए देती है। हाँ बोलो सोनम, पढ़ के सुनाओ। हाँ आंटी, क्वेश्चन नंबर 2951, आराधक उत्कृष्ट कितने काल तक संसार में रहता है? उत्तर, आराधक उत्कृष्ट 7 भव देव के और 8 भव मनुष्य के, यानी 15 भव करता है। श्री भगवती सूत्र शतक 24 में गमक के अनुसार आराधक उत्कृष्ट 221 सागर 8 करोड़ पूर्व, यानी कि 8 मनुष्य भव तक संसार में रहता है। फर्स्ट पॉइंट, 3 भव ग्रैविक के 31 उनकी स्थिति है, इंटू 3 भव तो 93 सागर, 1 भव अनुत्तर विमान 33 सागरोपम इंटू 1 भव इज इक्वल टू 33 सागरोपम, 2 भव ग्रैविक के फिर से 31 इंटू 2 62 सागर, और 1 भव अनुत्तर विमान वापस 33 इंटू 1 33 सागर। हो गया मीता जी? 21 सागर से अधिक संसार में नहीं रहता है। ठीक है। और ठीक है।
उसके बाद संजू जी चुरड़िया। कुसुम जी आप पूछ लीजिए तब तक। भाभी जी मन का, हाँ बोलो संजू जी। हेलो, कोई भी पूछ लीजिए। हाँ पूछिए। हाँ, मन का, वचन का, सबका औदारिक व्यक्ति क्या समझा वैसा ही समझना, मन के जो पुद्गल हाँ रहते सब हैं। हाँ। जब एकेंद्रिय में विकलेंद्रिय में चला जाएगा तो मनोवर्गणा के पुद्गल ग्रहण नहीं करेगा, तब उसका रूप जाएगा। और जिस भाव में अपन चिंतन मनन कर रहे हैं, सारे पुराने ग्रहण किए हुए ग्रहण कर रहे हैं पुद्गलों को, तब भी अपना नहीं चल रहा आगे, फिर मनोवर्गणा के नए नए पुद्गल लेंगे, सब परिणत होते जाएंगे। जितने औदारिक वेखरी के पुद्गल जब मन वर्गणा बनेगी उनको अपन ग्रहण करेंगे, तब मन पुद्गल परावर्तन होगा। सबका इसी प्रकार है। ठीक है। प्रणाम कुसुम भाभी जी, जी। मैं भी ऐसा ही पूछ रही थी कि औदारिक पुद्गल परावर्तन, औदारिक के सारे पुद्गल लेके वो होगा, फिर जो वैक्टीरिया और वर्गणा है वो भी सब औदारिक में परिणत होगी, वो सब हाँ लेनी पड़ेगी ना? सब लेनी पड़ेगी। तभी देखो इसमें क्या शब्द दिया है ना, लोक के समस्त, सबको अंडरलाइन कर लीजिए इसको। 3917 में लोक के समस्त परमाणुओं को औदारिक शरीर रूप में ग्रहण करे। तो सभी पुद्गल तो अभी औदारिक के नहीं है, बहुत है। अपन अभी कार्बन भी ग्रहण कर रहे हैं, मन भी मनोवर्गणा के भी ले रहे हैं, भाषा के भी ले रहे हैं। सब पुद्गल जब औदारिक शरीर रूप में परिणत होते जाएंगे तब। नहीं तो पहले ऐसे ही समझ रहे थे कि सिर्फ औदारिक के ही ले रहे हैं और फिर बाकी सब कैसे नहीं समझ रहे थे। नहीं नहीं, ठीक है। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो तारा जी। 2951 वाला जो है, ये क्वेश्चन आंसर दोनों एक बार थोड़ा सा व्हाट्सएप करवा दीजिए, बहुत फर्क है पुरानी किताब में और नई किताब में। वो 29 वो वाला पहले व्हाट्सएप किया हुआ था, खैर करा देती हूँ अभी वापस। किसके पास अच्छी तरह लिखा हुआ है मेरे को भेज देना। वो मैं सीमा सोनम जी आप है ना उस पेज का पिक लेकर के आंटी को भेज देना ना, मेरे पास भी ओल्ड बुक है, मैं पहले सीमा जी काका से मंगवाई थी। सोनम जी। ठीक है, हाँ 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 श्वेता दी, मैं भेज दूंगी। हाँ पढ़ू। हाँ 3918 औदारिक पुद्गल परावर्तन को औदारिक पुद्गल परावर्तन क्यों कहते हैं? पहला, औदारिक शरीर में रहते हुए जीव ने औदारिक शरीर योग्य पुद्गल को ग्रहण किए। दूसरा, बंध एक में किए। दूसरा, स्पृष्ट शरीर पर रेणु के समान स्पृष्ट किए। चौथा, पोषित नवीन नवीन पुद्गल ग्रहण कर उन्हें पृष्ठ किए। पांचवा, उन्हें स्थिर किए, स्थापित किए, अभिनिविष्ट जीव के साथ सर्था संलग्न किए। छठा, समन्वयवाद स्वर्था प्राप्त किए। सातवां, परिणमित किए, रस को परिवर्तन किए। आठवां, निर्जीर्ण क्षीण रस वाले किए। और नौवां निश्रित पृथक किए। इस प्रक्रियाओं से गुजरने के कारण ही औदारिक पुद्गल परावर्तन होता है। इसी कारण से औदारिक पुद्गल परावर्तन को औदारिक पुद्गल परावर्तन कहते हैं। नोट, शेष 6 पुद्गल परावर्तन के प्रक्रियाओं का भी कथन परिवर्तन जानना चाहिए, किंतु नाम बदल जाता है। जैसे वेक्रिय पुद्गल परावर्तन की बात करनी होगी तो यही करना, फर्स्ट पॉइंट में बोलना होगा, वेक्रिय शरीर में रहते हुए जीव ने वेक्रिय शरीर योग्य पुद्गलों को ग्रहण किए। जैसा शरीर होगा उस योग, अगर नरक में है तो नरक में तो बहुत खराब तरह के वेक्रिय पुद्गलों को ग्रहण करेगा, देवगति में है तो उत्कृष्ट पुद्गलों को ग्रहण करेगा, अच्छे पुद्गलों को। वैसे समझ लेना चाहिए इनको। हाँ बोलो आंटी 6 पॉइंट से नहीं समझ आ रहा। सर्वथा प्राप्त किए, फिर रस को परिवर्तित किए, फिर क्षीण रस वाले किए, पृथक किए। देखो सर्वथा रूप से प्राप्त किया उन पुद्गलों को, ये नहीं कि वो जो पुद्गल स्कंद है उनको पूर्ण रूप से लिया है उसको। फिर रस को भी परिवर्तित किया, जैसे रस होते हैं कभी उनको हीन रस वाले, मंद रस वाले, तीव्र रस वाले कर देते हैं, तो उन पुद्गलों के रस को भी परिवर्तित किया, निर्जीर्ण किया। यहाँ कह रहे हैं रस की अपेक्षा ही बात कर रहे हैं कि रस को नष्ट किया, फिर अलग कर दिए, निर्जरा कर दी, कर्म पुद्गलों की निर्जरा कर दी, रस की बात करके फिर प्रदेश की बात की है। आंटी यहाँ पर ये जो है ना पॉइंट 2 और 3 सीमा जी नाका को 5 और 6 दोनों वापस समझने नहीं।
5 में उन्हें स्थिर किए, जैसे लेके शरीर निर्माण किया तो शरीर में वो पुद्गल स्थिर किए, स्थापित किए, एक साथ अपना शरीर अच्छी तरह बंधा है ना, संलग्न है ना ये औदारिक के पुद्गल सारे शरीर में। आंटी मिच्छा में रुकना, सब लोग बोल रहे हैं शुरू से ही आपके प्रश्न समझा दीजिए। कौन अभी सा पॉइंट प्रश्न? हेमलता जी का आया, हेमलता जी का आया कि अभी सारे ही पॉइंट समझा दीजिए आप, 1 2 3 4। अच्छा, शुरुआत ठीक। की तो क्या मुझे 288 बोल जैसे लगे, इसलिए मेरे को समझ आ गया, आगे के नहीं समझ आ रहे थे, इसलिए मैं पूछी, आप शुरू से समझा दीजिए। औदारिक शरीर में रहते हुए जीव औदारिक शरीरी बना है, तो उसने औदारिक शरीर योग्य पुद्गलों को ग्रहण किए हैं। आज मैं बनी हूँ ऐसी, आप औदारिक के बने हो, तो आपने जैसे लेने वैसे लिए। अपन लोगों ने कोई हाथी जो ग्रहण करता है उस योग्य पुद्गलों को नहीं लिया है, शेर के शरीर अलग रहता है उस योग्य पुद्गलों को नहीं लिया, युगलिक का अलग रहता है, गंधर्वों का अलग रहता है, उस योग्य पुद्गलों को अपन ने अभी ग्रहण नहीं किए हैं। तो जैसा शरीर है उसके योग्य पुद्गलों को लिया, पुद्गलों को लिया और एक में किया, उसको एक में करके शरीर के साथ स्पृष्ट रखा, टच करके रखा, उनको पोषित किया, बार बार लेते गए तो वो शरीर भी पुष्ट रहा, अपन भी तो ले ही रहे, निरंतर पुद्गलों को ग्रहण करते जाते हैं। उन्हें स्थिर किए, उनके अपने शरीर में रखा, ये नहीं कि लिए और अगले समय में ही निर्जीर्ण कर दिए, उनको आत्मा से हटा दिए, ऐसे नहीं, उनको स्थिर किए, स्थापित किए अच्छी तरह से, और सर्वथा संलग्न किए, जीव के साथ दूध पानी वक्त एक में किया उनको। यहाँ पर अभिनिविष्ट का अर्थ ये लेना है, अभी समन्वयगत एकदम बहुत सर्वथा प्राप्त किए हैं, बहुत अच्छी तरह से उनको प्राप्त किए हुए हैं। कई भाषाएं क्या प्राचीन हिंदी होती है, मागधी भाषा, उस काल उस समय में ये शब्द प्रचलित थे, अब प्रचलित नहीं है, तो अपन लोगों को ये शब्द नए लग रहे हैं यहाँ। और अभी परिणमित किए यानी रस को परिवर्तित कर दिया, जिन औदारिक पुद्गलों को अपन ने ग्रहण किया है, तो आज पहले 10 साल पहले ग्रहण किया, उसके रस आदि में परिवर्तन आ गया ना, अपन कहते हैं शरीर में सल आ गई, बुढ़ापा आ गया, तो पुराने पुद्गल भी रस तो परिवर्तित ही हो रहा है उनका। मूल तो विपाकोदय रस के कारण ही नजर आता है ना, जो भी कर्म उदय में आ रहे हैं विपाक का उदय है, तो वो रस पर ही आधारित है। रस कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, परिणमित किए। निर्जीर्ण, बच्चे का शरीर जैसा रहता है वैसा बूढ़ेपे में नहीं रहता है, परिवर्तन आ जाता है। निर्जीर्ण, फिर छीन रस, वो रस को एकदम खत्म कर दिया। ऐसे सोच लो, बहुत बूढ़े लोगों का शरीर कैसे हो जाते हैं, सूखा वैसा झरियों भरा हुआ हो जाता है, उस तरह से समझ लो। और फिर निश्चित किए यानी उन कर्मों को हटा दिया जो औदारिक के अपने हैं, काल कर जाएंगे तो पूरे एक बार हट जाएगा, जीव निकल जाएगा आत्मा से। तो सभी को क्लियर हो गया, इसमें अभी भी कोई जिज्ञासा है? हाँ बोलो ज्योति जी। हाँ, आंटी, अपन हाँ। औदारिक के पुद्गलों को स्पष्ट करेंगे तो अपन खुद औदारिक शरीर हैं, तो अपन उन्हें कैसे स्पर्श करेंगे? और एक आपने पॉइंट बोला कि निश्चित करना, अपन खुद औदारिक की बॉडी है तो अपनी बॉडी से उन्हें निकालेंगे अगर, तो फिर नए को लेंगे और पुराने को निकालेंगे, ऐसे निश्चित करना। कोई पुराने निरंतर निकल तो रही है, लेकिन पूरे तो नहीं निकले। जो पहले समय में ग्रहण किए हुए वो पुद्गल भी तो अंतिम समय तक रहते ही हैं, नए भी ले रहे हैं, वो भी निकलते हैं, प्रति समय निकलते भी हैं और ग्रहण भी कर रहे हैं औदारिक के पुद्गलों को। और अपने को बॉडी के साथ स्पर्श करना, बॉडी के साथ बन जाएंगे वो औदारिक बन जाएंगे, स्पर्श मतलब परत बनेगी क्या उनकी? के साथ स्पर्श किए हुए हैं ना। देखो आगमों में कहीं क्रम होता है, एक तो अनुपूर्वी एकदम क्रम से बोला जाता है, नमो रियंतानम नमो सिद्धानम, अपन पहला बोलते हैं ना, उसमें अनुपूर्वी में एकदम लाइन से बोल रहे हैं। फिर अनानुपूर्वी भी होता है, अनानुपूर्वी का अर्थ होता है आगे पीछे भी बोल दिया जाता है। ऐसे देखो तो स्पृष्ट पहले आना चाहिए था, बद्ध बाद में आना चाहिए था। जो शरीर को स्पर्श किए हुए पुद्गल उन्हीं को मैं ग्रहण कर रही हूँ ना, ये इतनी दूर पड़े उनको तो मेरा शरीर नहीं ग्रहण कर रहा है। तो आगमों की शैली अनानुपूर्वी रूप से भी चलती है, क्रम नहीं है, अक्रम रूप से भी चल रही है। तो स्पृष्ट का बाद में कह दिया, 3 नंबर पॉइंट में ले लिया, बद्ध को 2 में ले लिया। तो ये जो अपन अवगाढ़ कर रहे हैं, अनंतर अवगाढ़, ये सब सिस्टम ही है क्या आंटी? हाँ सब यही है, यहाँ भिन्न प्रकार से भाषा दी गई है। ठीक है, थैंक यू, कृपा करें। आंटी तारा आंटी ने रेणु का मतलब पूछा, रेणु तो धूल हुआ ना? हाँ, रजकण। मोहिनी जी। हाँ पढ़ू। हाँ मेरे को भी एक पूछना था, जैसे वेक्रिय पुद्गल जब देवता लेते हैं तो शुद्ध होते हैं, नरक वाले लेते हैं तो अशुद्ध होते हैं, तो वही वेक्रिय पे चेंज होते हैं? नहीं, तो वही वेक्रिय के पुद्गल उस रूप में औदारिक में भी तो बहुत तरह के हैं ना,
कोई का शरीर कौड़ी रूप हो जाता है, कोई के एक मिर्ची भी औदारिक का पुद्गल है, चीनी भी औदारिक का पुद्गल है, तीर्थंकरों का शरीर भी औदारिक का पुद्गल है, बहुत तरह के पुद्गल, हल्दी भी औदारिक का पुद्गल है। तो भिन्न शुद्ध भिन्न वाले तो तरह। शुद्ध ही रहेंगे तो ना। जिसको जो चाहिए, आपको हल्दी डालनी होगी तो वो ही डालेंगे ना। नरक में जब तक रहेंगे वेक्रिय के तो वो अशुभ पुद्गलों को ही ग्रहण करेगा, जब जब देवगति में जाएंगे तब शुभ पुद्गलों को ग्रहण करेगा। तो दोनों का काल मिला लोगे तो शुभ अशुभ दोनों को अपन ने सभी को ग्रहण कर लिया है। मनुष्य तिर्यंश वेक्रिय शरीर बनाया तो नॉर्मल शुभाशुभ पुद्गलों को ले लिया। हाँ, तो ठीक सब है। जगह परिभ्रमण करके सब रूप में ग्रहण किए हुए पुद्गल होने चाहिए। अच्छा, ये नहीं होगा कि देवगति में ही बार बार जाए और वहां उसका वेक्रिय पुद्गल परावर्तन हो जाए। हर तरह सब जगह का मिला लिया जाता है। और ऐसे भी देखो, देवगति में गया, जो नरक में उसने ग्रहण किए थे वो ही पुद्गल वेक्रिय के हैं। कुछ अशुभ भी ग्रहण करते ही है ना, 288 बोल में कोई 2 4 5 पुराने भी चले जाते हैं, लेकिन अधिकतर शुभ पुद्गल ही रहते हैं निरीकों के, देवों के। अच्छा, ठीक, पढ़ू। 3919 प्रत्येक जीव ने अतीत काल में औदारिक आदि 7 प्रकार के पुद्गल परावर्तन कितने किए? उत्तर, अनादि काल से संसार में परिभ्रमण करते हुए प्रत्येक जीव ने अतीत काल में 7 प्रकार के अनंत पुद्गल परावर्तन किए। प्रश्न 3920 प्रत्येक जीव ने अतीत काल में 7 प्रकार के अनंत पुद्गल परावर्तन क्यों किए? उत्तर, पहला, अतीत काल अनादि है और जीव भी अनादि है, तथा दूसरा, भिन्न भिन्न पुद्गलों को ग्रहण करने का जीव का स्वभाव भी अनादि है। इसलिए प्रत्येक जीव ने अतीत काल में 7 प्रकार के अनंत क्या होगा मम्मी जी? आंटी, हाँ, आवाज आ रही है आपको? मेरे को तो आ रही है, मोहिनी जी की नहीं आ रही है। आंटी, हाँ मोहिनी जी। अपन यहाँ जो पुद्गल परावर्तन की बात कर रहे हैं ना, तो हाँ। सपोज अपनों ने औदारिक के पुद्गलों को लिया, लेकिन जितने जीव जो औदारिक रूप में ऑलरेडी है पूरे संसार में, अनंत जीव हैं, तो उनका औदारिक शरीर और उनके जो पुद्गल है, क्या वो छोड़ेंगे, उनको अपन ग्रहण करेंगे तब औदारिक पुद्गल परावर्तन कंप्लीट होगा? हाँ, तो ऐसे तो सारे जीव है ही सही ना, हाँ, लोक तो में क्या तो रहेंगे। छोड़ते भी तो हैं, वो छोड़ेंगे, वो ग्रहण करेंगे। जितने परमाणु है, 2 प्रदेशी स्कंद है, वो भी सब औदारिक वर्गणा बनेगी, उनको भी अपन ग्रहण करेंगे, तब औदारिक पुद्गल परावर्तन होगा। तो आंटी ऐसे विचार करेंगे तो ये असंभव नहीं लगता है, क्योंकि जो सिद्ध शिला है वो पृथ्वी काय की वहाँ औदारिक जीव है, वो जीव हाँ। कब यहाँ आएंगे, चाव करेंगे, कब जीव औदारिक ग्रहण करेगा, तो ये वो क्या जीव पूरा होगा? हाँ, क्यों आएंगे? वो जीव काल करेंगे, उनके द्वारा छोड़े गए पुद्गल है, उन पुद्गलों को अपन ने ले लिया, उनको आने में तो एक समय लग सकता है। हाँ, मतलब उनकी वर्गणाओं को सबको ग्रहण करना कोई संभव नहीं तब है। ज्योति जी, तभी तो कह रही हूँ, महा दुष्चक्र है ये। कितना जन्म मरण हाँ, कर अपन संसार में, हर पुद्गल को, और वो भी एक बार नहीं, अनंत 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 बार अपन औदारिक पुद्गल परावर्तन अतीत में कर चुके हैं। ठीक है। मोहिनी जी, बोलो, बार बार नेट डिस्टर्ब हो रहा है। शिल्पा पढ़ लो, शिल्पा है क्या? शिल्पा के पास बुक सही थी होगी। अच्छा, दूसरा भाग नहीं है क्या उसके बाद? तब और कोई पढ़ लो। मैं थोड़ी देर पढ़ती हूँ, इस बार डिस्टर्ब हो तो आप दूसरे को कर दीजिए। ठीक है, ठीक। हाँ। 3921 प्रत्येक आंटी, जीव। एक शीतल जी और सुधा जी का डाउट है शायद। डाउट नहीं, मैं बोल रही थी मैं पढ़ लूं क्या? बुक है मेरे पास। आंटी थोड़ी देर वो पढ़ ले, फिर नहीं होगा तो फिर आप पढ़ लेना सुधा आंटी। ठीक है, ठीक है। हाँ, और मैंने बाकी भी किसी उसी ने के अगर लिए रेस किया था श्वेता जी। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं किसी को अनम्यूट नहीं करी, सब अपने आप लोअर हो जाइए। ठीक है, ठीक, सुधा आंटी पढ़ लेंगे बाद में तो होगा तो। ठीक है। हाँ। 3921 प्रत्येक जीव को भविष्यकालीन पुद्गल परावर्तन कितने होंगे? उत्तर, किसी के भविष्यकालीन पुद्गल परावर्तन होंगे, किसी के नहीं।
जिसके होंगे उसके एकोत्तरिक अर्थात जघन्य 1, 2, 3 यावत संख्यात असंख्यात या अनंत होंगे। प्रश्न आंटी एकोत्तरिक क्या हुआ? एकोत्तरिक शब्द का अर्थ होता है एक भी छोड़ना नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे लाइन से एक बोलना, एक के डिफरेंस। ठीक है। 3922 ऐसा क्यों कहा गया कि भविष्य में कोई जीव पुद्गल परावर्तन करेगा, क्यों नहीं? उत्तर पहला, एक भवतारी अथवा संख्यात असंख्यात भवों में जो सिद्धि प्राप्त करेंगे उनके पुद्गल परावर्तन नहीं होगा। दूसरा, जिनका संसार परिभ्रमण अधिक होगा उनके एक या अनेक पुद्गल परावर्तन होंगे। तीसरा, अभव्य जीव को तो पुद्गल परावर्तन होते ही रहेंगे, इसलिए कहा गया है कि भविष्य में कोई जीव पुद्गल परावर्तन करेगा, कोई नहीं। आ गया ना? जो एक भाव में ही मोक्ष जाएगा, तो भविष्य की बात चल रही है, पहले भूतकाल की बात चली है। भविष्य में कोई पुद्गल परावर्तन करे तो कोई एक पुद्गल परावर्तन कर सकता है, कोई 2 कर सकता है, और कोई करेगा ही नहीं। जो जल्दी मोक्ष में चले जाएंगे वो करेंगे ही नहीं पुद्गल परावर्तन, और जिनका थोड़ा संसार परिभ्रमण अधिक है तो उनमें से कोई 1, 2, 3 करेंगे। अभव सिद्धिक जीव है, उनके तो पुद्गल परावर्तन होता ही जाएगा, वो मोक्ष में जाएंगे ही नहीं, तो उनका कभी पुद्गल परावर्तन रुकेगा ही नहीं। सभी प्रकार के पुद्गल परावर्तन उनके चलते ही रहेंगे। पढ़ू 24 दंडक का कथन 3923 प्रत्येक नेरे के एक वचन ने पुद्गल परावर्तन कितने किए? उत्तर प्रत्येक नेरेके ने 7 प्रकार के पुद्गल परावर्तन अतीत काल में अनंत किए हैं। भविष्य काल में कोई करेगा, कोई नहीं। जो करेगा वह एकोत्तरिक अर्थात 1, 2, 3 यावत संख्यात असंख्यात या अनंत करेगा। इसी प्रकार वैमानिक पर्यंत सभी दंडकों का जानना चाहिए। प्रश्न 3924 समुच्चय नेरेकियों बहुवचन ने अतीत कालिक और भविष्यकालिक औदारिक आदि 7 प्रकार के पुद्गल परावर्तन कितने किए? इसका थोड़ा 324 का वाक्य ठीक कर लीजिए, कल ही वो कमलेश बोल रहे थे। देखिए 3923 तो चला एक नेरिक की अपेक्षा, कोई एक नेरिक है, उसने कितने किए? तो अतीत काल में तो अनंत किया, भविष्य काल में कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कोई भी एक विवक्षित नेरिक की बात कर रही हूँ, ठहरिए मैं पूछती हूँ, उनमें से कोई जवाब दीजिए। कौन बोलेगा? चंदा जी खुर्दिया, आप बोलेंगे? एक मिनट करते हैं। चंदा जी खुर्दिया, चंदा जी प्रयास करिए, आपको अनम्यूट किया। चंदा जी, अगर उत्तर नहीं भी ध्यान आ रहा है पढ़ दीजिए, खाली आंसर ही पढ़ दीजिए। चंदा जी हुए अनम्यूट? नहीं आंटी। हर्षा जी डागा, एक मिनट। हर्षा जी डागा, खाली आंसर रीड कर दीजिए हर्षा जी। कमलाबाई भूरा, हाँ कमला जी। हाँ, जो मोक्ष चला जाएगा वो नहीं करेगा। हाँ, कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। और जो करेगा वो कितने करेगा कमला भाई? 1, 2, 3 या वो संख्यात असंख्यात करेगा। क्यों करेगा 1, 2, 3? क्योंकि एकोत्तरित करता है ना वो। नहीं, कोई एक करेगा, कोई 2। मान लो कि ये 10 नेरिक है, ये एक पुद्गल परावर्तन कर रहा है, एक दूसरा कर रहा है 4, तीसरा कर रहा है 10। क्यों ऐसा फर्क क्यों है? जो जल्दी चला जाएगा एक पुद्गल परावर्तन जाएगा वो कम करेगा, और नहीं जाएगा वो ज्यादा करेगा। हाँ एकदम ठीक है। सबके क्लियर हो गया ये? और बहुत किसी की जिज्ञासा है तो हैंड रेज रखिएगा, अन्यथा लोअर कर दीजिए। हाँ बोलिए कुसुम भाई। ऐसा भी जीव हो सकता है जिसने पुद्गल परावर्तन किए ही नहीं और उससे पहले मोक्ष चला गया हो?
नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। जीव अनादि है, अनादि काल से परिभ्रमण कर रहा है। ऐसा नहीं होता है कि कोई नया जीव, अजीव आज जीव बना है, ऐसा होता नहीं है। अजीव जीव नहीं बनता है, जीव अजीव नहीं बनता है, तो नया आएगा कहाँ से? कोई धर्मास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, आकाशास्तिकाय कोई जीव बनती नहीं है, हमेशा से जीव है। तो जीव रहा कहाँ है? हमेशा परिभ्रमण करता रहा है, अपने भावों के अनुसार विभिन्न गतियों में परिभ्रमण करता रहा है। कम बेइज्जती कर सकता है पुद्गल इसलिए परावर्तन। प्रत्येक अतीत में अनंत पुद्गल परावर्तन किया। आंटी हाँ, अपन ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि तीर्थंकरों की आत्मा ने भी किए हैं और तो और। हाँ हाँ, एकदम प्रत्येक तीर्थंकर ने। दिलीप जी का जवाब दो। वो तीर्थंकर से पूछ रही है जो अनंत काल पहले तीर्थंकर बने थे और अभी भगवान महावीर तीर्थंकर बने, उनके और उनके काल में कितना अंतर रहा? अनंत काल का रहेगा ना, अनंत काल पहले बने तो अनंत काल का रहेगा फिर। महावीर ने पुद्गल परावर्तन अधिक किए ना उनकी अपेक्षा, ज्यादा अनंत काल ज्यादा रहे। अब अनंत काल बाद जो तीर्थंकर होंगे उनसे भगवान महावीर ने कम पुद्गल परावर्तन किए हैं। बराबर, चले गए। ठीक है, हाँ बोलिए दिलीप जी। हाँ, जय जिनेन्द्र, विमला बोरा बोल रही हूँ। आपने एकोत्तरी, ये जो क्वेश्चन 3923 पूछा, एकोत्तरिक अर्थात 1 2 3, तो जैसे कोई नारकी एक मनुष्य भाव किया और वो तो मोक्ष में चला गया, तो वो एक ही भाव रहेगा। जिसने 2 किया नहीं, वो करेगा ही नहीं ना। अपन पूछ रहे हैं भविष्य काल में, अपन एक भाव की यहाँ बात ही नहीं चल रही है, यहाँ बात चल रही है पुद्गल परावर्तन शब्द से। तो पुद्गल परावर्तन एक बार किया, अगर वो मनुष्य भाव आया, तीसरी नारकी तक का जीव आया मनुष्य भाव में और वो मोक्ष में चला गया, तो उसका एक ही बार पुद्गल परावर्तन होगा मनुष्य भाव का, औदारिक का। पुद्गल परावर्तन होगा ही नहीं ना, एक भाव में पुद्गल परावर्तन नहीं होगा। नेरिक है ना वो, अभी नेरिक है, तो एक भाव में मनुष्य में अपन आए, अभी अपन इसी भाव में पुद्गल परावर्तन पूरा थोड़ी कर लेंगे। लोक के जितने पुद्गल है सब ग्रहण करके छोड़ना है। अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी बीत जाती है इसमें। हमने अभी जो नरक भाव का वैक्रिय शरीर छोड़ा, फिर औदारिक शरीर में आए, हाँ ठीक, तो वो क्या कहलाएगा? वो बस अपन ग्रहण शुरू किया। मान लो कि आज से कोई जीव का कोई एक नेरिक है, आज औदारिक शरीर में आया, अपन उसका आज गिनना शुरू कर देते हैं औदारिक पुद्गल परावर्तन। तो उस जीव का जो नरक से आया ना, वो अनंत काल बाद उसका औदारिक पुद्गल परावर्तन पूरा होगा। अच्छा, जैसे अभी 7 पुद्गल परावर्तन 7 प्रकार के हैं ना, अपन वैक्रिय से आए, औदारिक में आए, ये समझना था थोड़ा सा। यही है ना, ये ऐसे है कि एक भाव में पुद्गल परावर्तन नहीं होता है। पहले ही देखा ना कि एक पुद्गल परावर्तन में अनंत उत्काल चक्र लग जाते हैं। हाँ, वो पहला में पढ़ा अपन है ना। तो अभी जो वैक्रिय, अभी 7 पुद्गल परावर्तन एक साथ तो नहीं चलेंगे ना, मनुष्य तो वैक्रिय शरीर भी अभी एक साथ चल रहे हैं, अपना वैक्रिय भी चल रहा है, गिनती कर रहे हैं। तो अपन ने अभी जो पिछले भाव में जो जीव या देवगति में वैक्रिय के पुद्गल को किया, वो भी गिनती में चल रहा है, औदारिक का भी चल रहा है। वापस काल करके देवगति में जाएंगे तो वो वैक्रिय पुद्गल परावर्तन चालू रहेगा। कितने गिनती में, ज्ञानियों के ज्ञान में कितना सूक्ष्म चल रहा है वो संख्या। ज्ञानियों की एक पुद्गल की भी संख्या इधर उधर नहीं हो सकती है। तो जो अपन छोड़ के आए हैं इतने अनंत भवों में, सब गिनती में, उनको ध्यान है कि अभी एक पुद्गल और इसका बाकी है लेना, एक पुद्गल लेने के बाद में उसका वैक्रिय पुद्गल परावर्तन होगा। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र, धन्य है सच में सर्वज्ञ भगवान जो इतनी सूक्ष्मता से अपने पास में। हाँ वो शीतल। जय जिनेन्द्र आंटी, ये जो हम बोलते हैं ना कि समकित प्राप्ति हो जाती है तो वो जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर मोक्ष चला जाएगा, तो इसमें से वो 7 में से कौन सा पुद्गल परावर्तन होता है वो आंटी? अपन वैक्रिय पुद्गल परावर्तन से बात करते हैं जब इन 7 की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा वैक्रिय पुद्गल परावर्तन है। और वो जो हम बोलते हैं कि अर्ध पुद्गल परावर्तन का टाइम में चला जाएगा, तो वो उसका परावर्तन तो देखो 7 से ही गिन सकते हैं ना, लेकिन इसमें धारणा यही चल रही है कि वो अर्ध पुद्गल परावर्तन वैक्रिय पुद्गल परावर्तन समझना। लेकिन अभी काय स्थिति के आदि के आधार से क्षेत्र पुद्गल परावर्तन कह रहे हैं। जो कर्म ग्रंथों का वर्णन इसमें आएगा ना, आगे कर्म ग्रंथ के आधार से भी पुद्गल परावर्तन का वर्णन चलेगा।
तो क्षेत्र पुद्गल परावर्तन समझना है। अच्छा, तो इनमें से नहीं क्षेत्र पुद्गल परावर्तन से समझना। हाँ, आंटी शायद हस्तिमल जी मरासा और श्री प्रकाश मुनि जी गुरुदेव ये लोग वेक्रिय पुद्गल परावर्तन कहते हैं। अच्छा, तो इसमें भी धारणा में मत है क्या? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आचार्य पुद्गल परावर्तन से लेते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि कई आचार्य वेक्रिय पुद्गल परावर्तन से लेते हैं। अच्छा आंटी, और वो और एक पॉइंट तो था, तो क्योंकि अभी हो सकता है कि हमारा सातों ही अभी शुरू है ना? हाँ, सातों चल रहे हैं। और ऐसा कोई लिमिट नहीं होता है आंटी कि कोई जीव कितने मतलब हर एक पुद्गल परावर्तन पूरा करता ही है या नहीं भी करता है? कभी पहले कोई मोक्ष चला गया, उसका अधूरा रह गया, वो एक अलग बात हो गई। आज मान लो कि किसी जो मोक्ष में अभी जाने वाला, उसका अभी औदारिक का पूरा हुआ, अगले समय वो मोक्ष चला गया, तो उसकी नई गिनती में नहीं आया। अच्छा, ठीक है आंटी, बहुत टाइम हो गया, मतलब बहुत टाइम से हम यहीं पे हैं और पता नहीं और कितने टाइम तक यहाँ रहेंगे। नहीं रहेंगे अब शीतल। नहीं रहना है आंटी, पर वो अपने हाथ में कहाँ है आंटी? बिल्कुल अपने हाथ में। मान के चले अपन सम्यक दृष्टि है, निकट भवी है, परित संसारी है, शीघ्र जाना है, आराधक बने हुए हैं, संवेग भाव रखना है, इन सब शुभ विचारों सहित रहेंगे, क्यों रहेंगे संसार में? आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है। ये बोल सकते हैं कि आंटी कि एक अगर जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई है तो वो एक भी पुद्गल परावर्तन नहीं करेगा? नहीं, आधा अर्ध पुद्गल परावर्तन ही करेगा उत्कृष्ट। इनमें से सातों में से कोई भी नहीं खत्म करेगा वो? नहीं, क्योंकि रहेगा ही वो अर्ध पुद्गल परावर्तन ना संसार में। इसीलिए मैं पूछ रही थी आंटी कौन सा अर्ध? नहीं, सातों में से तो कार्बन पुद्गल कार्बन कर सकता है। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा कौन सा अर्ध। वो सब कर लेगा। ये अल्प बहुत तो आएगी ना, अभी आगे इससे निकल जाएगा कि उससे अनंत गुणा काल बता दिया। देखो 3935 में सबसे थोड़ा कार्बन पुद्गल परावर्तन हाँ, तो वो तो हो सकता है कि जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, पर उन्होंने उन कार्बन पुद्गल परावर्तन किया, खत्म किया। कार्बन, तेजस, बाकी सब कर लेगा वेक्रिय पुद्गल परावर्तन। जो आप लोग बोलोगे ना वेक्रिय पुद्गल परावर्तन से बात करते हो, हाँ। तो उनके अनुसार तो दूसरे 6 भले ही कर लो संकेत आने के बाद। तो ऐसी उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा? प्रत्येक पुद्गल परावर्तन में अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी बीतती है। अनंत भी अनंत प्रकार का होता है ना। एक अनंत होता है 1 लाख का, समझ लो। एक अनंत हो गया 10 करोड़ का, एक अनंत हो गया अरबों में चला गया। तो फिर सम्यक्त्व की प्राप्ति होना भी इनफ नहीं है मतलब आंटी, उसके बाद भी हम अनेक अवसर्पिणी उत्सर्पिणी करेंगे। दोनों होता है, कोई जीव होता है शुक्ल पाक्षिक का काल तो सभी का समान है ना। अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष है, जीव शुक्ल पाक्षिक बन गया। उसके बाद में कोई जीव अंतर्मुहूर्त बाद ही सम्यक प्राप्त कर लेता है, उसके देशों अर्ध पुद्गल परावर्तन बाकी रहा। कोई जीव मरुदेवी माता जैसा जीव है, मोक्ष जाने के अंतर्मुहूर्त पहले सम्यक दृष्टि बनी, सम्यक दृष्टि बनते ही अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्होंने। ठीक है आंटी, फिर अपनी धारणा में भी अपन अर्ध पुद्गल परावर्तन, अभी पुद्गल परावर्तन करेंगे क्या? अगर कोई जीव शुक्ल पाक्षिक हो गया और उसका आधा पुद्गल परावर्तन बता रहे हैं, तो वो कौन सा पुद्गल परावर्तन करेगा? तो कर्म ग्रंथ से इसकी धारणा मान रहे हैं ना। मैं तो आगम वाली बता रही हूँ कि एक अगर वेक्रिय वाले जो लोग मान रहे हैं उनके तो बाकी हो ही सकते हैं। हाँ। अपनी धारणा में क्या है आंटी? अपनी धारणा से तो कैसे खोलेंगे? द्रव्य क्षेत्र अल्पबहुत्व दी नहीं है वहां, देखो खोलो। कर्म ग्रंथ वाले में अल्पबहुत्व नहीं है। अल्पबहुत्व होती तो कुछ बोलते भी। क्योंकि हम तो यही बोलते थे शुक्ल पाक्षिक हो गया जीव, अब पुद्गल परावर्तन करेगा ही नहीं शुक्ल पाक्षिक होते। हाँ ठीक है। यहाँ तो जो सबसे कम वाला है वो कर पा रहे, कार्बन पुद्गल परावर्तन कर लेंगे हम, इसका मतलब अगर शुक्ल पाक्षिक भी हो गए। कार्बन से तेजस अनंत गुणा बता दिया, बड़ा काल है, उससे अनंत गुणा बड़ा काल बता रहे हैं। पूरी अल्पबहुत्व में देखो अनंत गुणा काल का अंतर है। बहुत अच्छा प्रश्न था शीतल का ये, मेरे भी ध्यान नहीं गया कभी। हाँ, मेरे को भी ये कभी सुना नहीं, इसलिए डाउट आया। लेकिन देख लो ना, अल्पबहुत्व खोलो सब कोई, 3935 पेज 188। आंटी हाँ निर्मल जी, इसमें मतलब ये आपने आप फरमा रहा ना वैक्रिय बताते हैं कोई आचार्य भगवान और कोई आचार्य भगवान बताते हैं क्षेत्र पुद्गल परावर्तन, तो ये डिफरेंस क्यों आंटी? इसमें क्या रीजन, क्या डिफरेंस आने का रीजन? इसलिए है देखो, ऐसे काय स्थिति आदि में भी जगह जगह काय स्थिति बताइए क्षेत्र पुद्गल परावर्तन दे रहे हैं। टीकाकार दे रहे हैं, अपन भी वही मान रहे हैं, ब्रैकेट्स में सब क्षेत्र पुद्गल परावर्तन दिया गया। लेकिन
मुनि जी गुरुदेव और हैं, उनका कहना है कि आगम में वेक्रिय पुद्गल परावर्तन 7 पुद्गल परावर्तन में सबसे बड़ा बताया गया है। तो जो सबसे बड़ा काल है वही मानते हैं वो लोग। हाँ तो अच्छा नहीं तो ठीक है, करेक्ट आंटी, वो बराबर समझ में आ गई। लेकिन है ना, यहाँ पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव में भी तो क्षेत्र वाला सबसे बड़ा है आंटी, क्योंकि क्षेत्र वाले में तो ये लेते हैं ना, स्पष्ट और अस्पष्ट दोनों लेते हैं इसमें। क्षेत्र सबसे बड़ा है, लेकिन क्षेत्र पूरा होगा तब तक द्रव्य काल होगा कि नहीं होगा वो अपन अल्पबहुत्व नहीं है इसलिए नहीं कह सकते हैं ना। कहाँ दी अल्पबहुत्व है नहीं उसके। नहीं तो आंटी वो समझाया गया है ना द्रव्य को, क्षेत्र के बारे में काल भाव को, तो उसके हिसाब से तो क्षेत्र बड़ा लगता है ना आंटी, कैसा कुछ नहीं है क्या? नहीं, क्षेत्र तो बड़ा है ही, सबसे बड़ा क्षेत्र है, तभी तो अपन भी क्षेत्र ले रहे हैं, टीकाकार भी क्षेत्र ले रहे हैं, अपने आचार्य श्री की धारणा क्षेत्र की है। हाँ। लेकिन यहाँ पर जो वेक्री का ले रहे हैं तो अपने पास अल्पबहुत्व है ना आगम में। कार्बन काल लंबा हो गया तेजस, उससे औदारिक का काल अनंत गुना अधिक है। अच्छा। फिर ये भी दे रहे हैं, एक वेक्री पुद्गल परावर्तन में कितने कार्बन पुद्गल परावर्तन हो रहे हैं, ये अल्पबहुत्व आ रही है आगम में, ये भी दी गई है ना। ये अनंत आ गई करके, हाँ ठीक। उसका अपन कैसे जवाब देंगे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से? अच्छा, एक क्षेत्र पुद्गल परावर्तन में द्रव्य पुद्गल परावर्तन कितने होते हैं? मैं बोल दूं अनंत होता है, आप सीधा बोलोगे प्रमाण कहाँ है, तो प्रमाण है ही नहीं, उपलब्ध नहीं है अभी भाई। बराबर। तो मतलब अगर कोई पूछे तो अपन ऐसा नहीं कहना है कि वैक्रिय नहीं होता, ऐसा नहीं कहना कि क्षेत्र बोल रहे हैं पर वैक्रिय नहीं होता, ऐसा अपन नहीं कहते, ऐसा ना पॉइंट। सब तो होते ही हैं, लेकिन जो अपन काल गिन रहे हैं सब जीवों की काय स्थिति आदि में गिन रहे हैं, काय स्थिति से अपन प्रमाणित कर रहे हैं, देशों नर्क पुद्गल परावर्तन आदि संख्या वहां से जो काल ले रहे हैं उसमें आचार्य क्षेत्र फरमाते हैं। ओके, तो अपने को क्षेत्र मानना है, जो जो आचार्य जिनकी जो धारणा हो उसको स्वीकार कर लो। आगम में ये शब्द नहीं लिखा है कि संकित आने के बाद जीव वेक्री पुद्गल परावर्तन बाद मोक्ष जाएगा या क्षेत्र पुद्गल परावर्तन बाद जाएगा, ये अभी उपलब्ध। तो आचार्य जो ठीक है आंटी। आंटी एक डाउट वापस पूछूं? ठीक है आंटी। आंटी एक एक डाउट वापस पूछो, अगर किसी को समझाना हो कि जीव अभी शुक्ल पाक्षिक हुआ है तो उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन तो बाकी है, लेकिन वो कौन से पुद्गल परावर्तन कर सकता है अभी भी, तो फिर क्या जवाब देंगे? कुछ मत देना, क्योंकि आचार्य श्री क्षेत्र का कह रहे हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अपने को पता नहीं है अल्पबहुत्व। अच्छा आंटी, इसका मतलब ये कहीं तो दिया होगा और अभी विलुप्त हो गया है, ऐसा समझना आंटी? ये तो था ही, पूर्वों के ज्ञान में सब रहा होगा। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस हो गई आंटी, अभी हमें कैसा पता चलेगा कौन सा कितना टाइम बाकी रहा है? अभी अपने पास फिर भी इतना है, बाद में इस आर्य के अंत में दुप्सा आचार्य के पास तो 4 अध्ययन रहेंगे, उसी में वो एक भवावतारी बन रहे हैं, उसमें ही वो संतुष्ट रहेंगे कि मेरे पास अभी है ज्ञान 4 अध्ययन है। भाभी जी प्रणाम। हाँ भाभी जी प्रणाम। भाभी जी, जो औदारिक और वैक्रिय आहारक वर्गना है, तो औदारिक के आगे तो अपने अग्राही वर्गना लेंगे और वैक्रिय और आहारक के आगे अग्राही वर्गना नहीं लेंगे। अब वो अग्राही का मान ही नहीं रहे, सारा परिवर्तन हो गया सुनीता, जो कर्म ग्रंथों से ले रहे थे ना ग्राह्य फिर अग्राह्य। नहीं, कर्म ग्रंथों में भी तो भाभी जी चूर्णिकार यही बोल रहे हैं ना कि वैक्रिय और आहारक के आगे अग्राही नहीं लगाना है, उनके पीछे अग्राही नहीं मानना है, खाली 2 के आगे। क्यों, शून्य है क्या उसके बाद? हाँ, उसके बाद शून्य है। अच्छा, ध्यान नहीं है मुझे अभी शून्य का। और एक भाभी जी, आहार द्रव्य वर्गना क्यों कहा गया इनको? औदारिक, वैक्रिय और आहारक वर्गना को आहार से क्या घटित होता है? ये तीनों आहार रूप में परिणत हो रही है ना, आहारक शरीर वाले आहार का कर रहे हैं, आहारक वर्गना का ही करते हैं। अच्छा, और एक भाभी, हाँ, तो भाभी जी औदारिक के साथ ही जो जीव ने औदारिक वर्गना को ग्रहण की, उस औदारिक वर्गना के पिंड में श्वासोश्वास के वर्गना के पुद्गल आगे, ऐसे समझना है ना? हाँ, उसी में जो भिन्न प्रकार के थोड़े पुद्गल रहते हैं वो श्वासोश्वास के काम आ जाते हैं। जैसे खाने की सामग्री में इतनी तरह की चीजें होती है, सभी औदारिक की है, तो उसमें कोई चीज होती है वो औदारिक श्वासोश्वास रूप में काम आ जाती है। पर है तो श्वासोश्वास के पुद्गल भिन्न है, वो औदारिक के साथ ग्रहण हो गए बस। अब उसको स्वतंत्र वर्गना नहीं मान रहे हैं। नहीं, औदारिक के पुद्गल तो एक अलग चीज है, श्वासोश्वास भी तो अलग ही है। कि औदारिक के अंदर ही श्वासोश्वास बैठ गया? औदारिक के अंदर ही जो पुद्गल है वो आन पान के काम आ जाते हैं, श्वासोश्वास के है औदारिक वर्गना।
अच्छा अच्छा, स्वतंत्र रूप में ये वर्गना ही नहीं है लोक में। हाँ, अब मान ही नहीं रहे स्वतंत्र रूप में। अच्छा, ठीक है भाभी जी। जय जिनेन्द्र जी, मैं सपना भूरा की मदर बोल रही हूँ। हाँ। जरा ये पूछना था कि मरु देवी माता निगोद से निकल के इसमें केले के इसमें आए और उसके बाद में मरु देवी माता बन के मोक्ष में गए, तो फिर उन्होंने अनंत पुद्गल परावर्तन कैसे किए? वो निगोद से निकल के नहीं आए, उन्होंने बहुत परिभ्रमण किया। उनके भी पिछली जीवनी मिलती है। वो भिलनी की बेटी थे, मरे, उसमें माँ ने कहा कि पैर तोड़ के लाओ, वो पैर तोड़ने नहीं गई, माँ ने पत्थर आदि मार दिया। अव्यवहार राशि की मान रहे हैं ना आचार्य श्री, तो वो सभी गति में परिभ्रमण किए हुए थे। अच्छा अच्छा, ऐसा सपना जी पढ़ा रहे हैं आपको? हाँ सर। सपना जी पढ़ा रहे हैं क्या आपको? सपना ने मेरे को किताब दी थी तो मैं सुन रही हूँ। मेरे को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर मरु देवी माता का सुना हुआ है, तो मैं पूछ रही थी कि अनंत पुद्गल परावर्तन उन्होंने नहीं किया है। परावर्तन किए हैं, क्योंकि अब इसमें भी दो मत है। जो आचार्य अभव से अव्यवहार राशि भी मान रहे और व्यवहार राशि भी मान रहे, आचार्य सिर्फ एक ही राशि मान रहे, तो ये थोड़ा मतांतर है इसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है सब। जय जिनेन्द्र। ठीक है, पढ़ते रहिए। हाँ जी, ओके, जय जिनेन्द्र। भाभी जी। हाँ बोलिए। प्रणाम भाभी जी। वो अभी ना श्वासोश्वास वर्गना की बात हो रही है, तो जब ये अपर्याप्त अवस्था में जब तक श्वासोश्वास पर्याप्ति पूरी नहीं होती है, तब फिर वो श्वासोश्वास वर्गना के पुद्गल, वो मतलब आहार के पुद्गलों को लेते हैं, तो उसमें से जो श्वासोश्वास के पुद्गल होते हैं उनका क्या होता है? उनमें लेने का सामर्थ्य नहीं है ना, पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, जीव में सामर्थ्य पैदा नहीं हुआ। श्वासोश्वास पुद्गल, वैसे पुद्गल को लेके परिणमन आदि करने की शक्ति नहीं है उनमें। अच्छा, पुद्गल तो वो श्वासोश्वास के अलग है नहीं, तो जो आधारिक के पुद्गल है वो आधारिक रूप में परिणत हो गए बस खाली। हाँ हाँ। अच्छा, फिर वो पर्याप्ति पूरी हो जाएगी तो वो आधारिक पुद्गलों को ही श्वासोश्वास रूप में परिणत कर देंगे। तो श्वासोश्वास के योग्य पुद्गल होंगे ना। हाँ, तो वो श्वासोश्वास के योग्य पुद्गल तो फिर तब नहीं लेंगे अपर्याप्त अवस्था में। तो औदारिक के अपर्याप्त अवस्था में औदारिक का ले रहे हैं, लेकिन वो काम ही नहीं आ रहा है ना, वो असार रूप में ही निकल जाएंगे, क्योंकि पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है। अच्छा, प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, मम्मी ने पूरे बगर बनाए भांगे। अच्छा, अरे वाह। सब कोई प्रेरणा लो। कंचन भाई के उम्र देखिए कितने बड़े हैं, और जिसमें इन्होंने पुरुषार्थ करके पूरे भांगे बना लिए हैं पुद्गलों के मिलने बिखरने का। व्हाट्सएप कर दूं, सब कोई लिखेंगे देख के, तब तो मैं व्हाट्सएप के मंगा के। अच्छी तरह लिखा हुआ है सुधा, खोलकर सुधा अच्छी तरह लिखे हैं कंचन भाई। अच्छी तरह तो मतलब लिखे हैं, लेकिन वो मतलब थोड़ा सा उनको कंचन भाई वापिस एक बार अच्छी तरह लिख लीजिए और फिर फॉरवर्ड कर दीजिएगा, मैं भेज देती हूँ। सब कोई देख कर लिख लेना और फिर बिना देखे बनाना, इनसे प्रेरणा ले लो। देखो वीडियो ऑन किया है कंचन भाई ने। हाँ, एकदम ठीक ही तो लिखा हुआ है, दिख रहा है। कंचन भाई बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत साधुवाद है। हाँ, दिख रहा है, ठीक से व्यवस्थित करके भेज देना सुधा। कितना पुरुषार्थ की है देखो सब कोई। अनीता जी बनाएंगे ना आप लोग भी? हाँ जरूर। कौन नहीं बनाएगा वो हाथ ऊपर करिए। सुरेंद्र कपूर कौन नहीं बनाएगा? सोना जी, उज्ज्वला भाई देख के ही बना लेना, आप देख के लिख लेना 2 बार उसको। मनीषा डागा बनाओगी ना? ठीक है, चलो पढ़ो। भाभी जी, श्वासोश्वास को अलग ले रहे हैं तो फिर उसमें उसको क्यों नहीं अलग ले रहे? श्वासोश्वास अपन अलग ले रहे हैं ना 7 पुद्गल परावर्तन में, तो फिर वो औदारिक में क्यों सम्मिलित कर रहे हैं? वो इसलिए ले रहे हैं कुसुम भाई कि जो औदारिक का लेते हैं ना, औदारिक शरीर में, विक्रिय शरीर में, तो जो पुद्गल श्वासोश्वास रूप में काम आ रहे हैं वो पुद्गल भी गिनती में आ रहे हैं। मान लो कि इस भाव में मैंने 10,000 पुद्गल लिए, औदारिक के भी अनंत ले रही हूँ, श्वासोश्वास के भी अनंत। असत कल्पना से 10,000 मेरे श्वासोश्वास के हुए, अगले भाव में फिर 10,000 हो जाएंगे,
तो वैसे गिनती उसकी अलग चलेगी। क्लियर हुआ कुसुम भाई? नहीं भाभी जी, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। कौन समझाया और कोई बताओ? देखो मैं पूछती हूँ किन में। सुषमा बैद बोलो, श्वासोश्वास पुद्गल परावर्तन को एक्सप्लेन करो। अनम्यूट करो ना उनको। हाँ जी, सुषमा जी बैद ना? हाँ, ठीक है। सुषमा जैन के नाम से कि बैद? बैद दिख रहा है मुझे तो यहाँ। हाँ, सुशील बैद है आंटी। सुषमा बैद है। मुझे क्यों नहीं दिख रहा? सुषमा जैन, सुषमा, बस दो ही हैं आंटी। कौन करेगा? कोई नया में करिए, कोई भी करना चाहे हैंड रेस कीजिए ना। भाभी जी औदारिक के अंतर्गत ही ये ले रहे हैं श्वासोश्वास, इसलिए श्वासोश्वास उसके अंदर मानना, ऐसा ना? औदारिक के अंतर्गत जो इस भाव में 1000 लिए ना श्वासोश्वास के पुद्गल। हाँ हाँ। और के 10,000 लिए, उसमें से 1000 पुद्गल श्वासोश्वास के काम आए। हाँ। फिर अगले भाव में अपन वेक्रिय के लेंगे 10,000 और उसमें से भी 5,000 अपने काम आए श्वासोश्वास के, तो वो गिनती चलती वो रहेगी। वेक्रिय के श्वासोश्वास हो जाएंगे, अलग नहीं गिनना, श्वासोश्वास एक ही गिनना है। श्वासोश्वास एक ही गिनना, ठीक है भाभी जी, हो गया। निर्मल भैया समझा रहे। हाँ बोलिए निर्मल जी। हाँ आंटी, मेरे सामने बुक तो नहीं है, पर जैसा जैसा मेरे को याद है वैसा बोल देता हूँ एक बार आंटी। है ना, इसमें ऐसा बोल रहे थे कि पंच संग्रह जो है वो तो अलग से वर्गना मान रही है श्वासोच्छ्वास की, परंतु जो कर्म प्रकृति ग्रंथ है ना प्राचीन, मतलब वो बोल रहे हैं वो और उनके चूर्णिकार वगैरह बोल रहे हैं कि श्वासोच्छ्वास की वर्गना अलग नहीं होती है। इसका कारण ये बता रहे हैं आचार्य भगवान की जो अल्प बहुत तो बताइए ना अपना आगम में ये औदारिक शरीर की और औदारिक शरीर के प्रदेश की, उसमें बता रहे हैं कि सबसे कम शरीर तो कम है आहारक के, फिर वैक्रिय के, ऐसा ऐसा बता रहे हैं ना, वो तो है। और फिर बाद में उनके प्रदेश बता रहे हैं, उनमें कह रहे हैं कि आहारक के प्रदेश सबसे कम है, उनसे वैक्रिय के प्रदेश है वो असंख्य गुना अधिक, ऐसे बता रहे हैं, है ना। तो अब ऐसा कह रहे हैं आचार्य भगवान कि अगर औदारिक वैक्रिय और आहारक के बीच बीच में अगर अग्रहण योग्य वर्गना होती, तो फिर ये जो अल्प बहुत बताइए प्रदेश की सबसे कम आहारक की, फिर बाद में वैक्रिय की असंख्य गुना अधिक, ऐसा बता रहे हैं असंख्य गुना अधिक, ऐसा कभी नहीं हो सकता था। वो आहारक की जो वैक्रिय जो है उससे जो वैक्रिय वाले जो प्रदेश हैं वो अनंत गुना कम होते। ऐसा क्यों होते हैं बोले तो जो अपन स्कंद होते हैं ना, जो अपन आहारक में लेते हैं, ग्रहण करते हैं ना, आहारक शरीर जो जीव होते हैं, मुनिराज होते हैं, वो जो आहारक शरीर के पुद्गल जो ग्रहण करते हैं, उनसे जो वैक्रिय शरीर के पुद्गल ग्रहण करने वाले जो जीव होते हैं, उनके जो पुद्गल जो ग्रहण होते हैं वो वे सिर्फ अनंतवा भाग कम ग्रहण होते हैं, अनंतवा भाग कम। परंतु अगर अपन बीच में अग्रहण योग्य वर्ग मानेंगे तो फिर वो अनंत गुणा कम हो जाएंगे, ऐसा बता रहे हैं, है ना। तो इधर तो बता रहे हैं अनंत गुणा कम हो जाएंगे अगर अपन पंचसंग्रह की बात माने तो, जबकि इसमें बताया है कर्म प्रकृति में कि वो सिर्फ अनंतवा भाग कम है। तो ये अनंतवा भाग कम और फिर बाद में उनके जो जीव कुल संख्या है उनको अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कर्म प्रकृति की और आगम की बात सिंक्रोनाइज कर रही है, मैच कर रही है। और अगर पंचसंग्रह की बात माने तो वो मैच नहीं करती है, इसलिए अपन बोलते हैं कि बीच में अग्रहण वर्गना नहीं होती है। ठीक है, बहुत अच्छा बताया निर्मल जी। देखो सबको समझ आया ना, है बहुत जटिल विषय, इनको तो ध्यान में प्रज्ञापना सूत्र के 21वें पद के अल्पबहुत के आधार से आचार्य श्री फरमाते हैं, वो इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। जिनको नहीं भी आता है कोई बात नहीं, पूर्ण श्रद्धा से स्वीकार कर लो, बाद में पढ़ते पढ़ते आ जाएगा। देखो अगर है ना कोई टोकरी, कोई अमृत बरस रहा हो, और अगर टोकरी रखो, कोई बर्तन रखोगे, छोटा रखोगे, बड़ा रखोगे, तो बर्तन के अनुसार उसमें चीज समाएगी। क्या हो गया? और भाभी जी पहले तो अग्रहण योग, छोटा रखेगा छोटा मिलेगा, कुछ नहीं हो तो टोकरी रख दो तो वही साफ हो जाती है। तो यही सोचो कि अपन जितना समझ पा रहे हैं, आगम पूरा समझ पा रहे हैं, भगवान महावीर की वाणी है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ पा रहे हैं पूरा तो टोकरी की तरह ही समझो कि हमारी आत्मा शुद्ध हो रही है, अभी परिणाम हमारे विशुद्ध हो रहे हैं, हम शुद्ध हो रहे हैं। हम भी समझेंगे थोड़े दिनों के बाद में, प्रयास करते रहेंगे तो सबको समझ आ जाएगा। पहले तो भाभी जी अग्रहण योग्य वर्गना सब में बताते थे, एक औदारिक है फिर अग्रहण योग्य, फिर उसके बाद उसके पहले ऐसे ही समझा हुआ है कि सब में अग्रहण योग्य है।
अब आगम से इन्होंने किया है ना, इतनी हाँ, शोध हाँ, ठीक है बात। बोलो सुमन। हाँ प्रणाम। यही भाव लेके चल रहे हैं कि कभी हमारे भी शुद्ध होंगे, सब पढ़ाई मेरे को भी आएगी, भगवान की वाणी है तो। हम हाँ सोचते जो हैं कि हमारे भी कभी अंतराय कर्म टूटेगा तो मैं भी तुम्हारी तरह भजन बनाऊंगी, तपस्या करूंगी, सबका अपना रहता है। तुम आप बहुत जैसे तो हम एक रत्ती भर भी नहीं है। बहुत अच्छे भजन भी बनाते, तपस्या, वर्षी तप, इसके हार्ट की प्रॉब्लम थी जिसमें इसने तपस्या कर ली, देखो कितनी स्वस्थ है। गुरुदेव की कृपा है एकदम, अभी भी वही बरस रही है, एकदम स्वस्थ हो गई मैं बिल्कुल। हाँ। मैं ये पूछ रही थी, जैसे ये ना, जैसे अभी नेरिक में जीव है सैनिक महाराज का, तो वो अभी उनका जीव अभी मतलब दूसरा जब जन्म होगा उनका, तो वो तीर्थंकर बनेंगे, तो फिर वो मोक्ष चले जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है ना, उनका अनंत पुद्गल परावर्तन काल जो था वो वहीं पे पूरा हो गया, ऐसा भी बोल समझ सकते हैं क्या? हो सकता है। अभी नरक में उनका जो पुद्गल परावर्तन चल रहे थे, काल खत्म हो गया, सभी नए पुद्गल परावर्तन का काल शुरू हो गया। खत्म होगा तो कुछ तो शुरू हो रहा है, वो पूरा करेंगे नहीं, पहले चले जाएंगे। तभी कहा ना, कोई करेगा कोई नहीं करेगा पुद्गल परावर्तन। तो हाँ, जैसे वही मरुदेवी माता का भी वही हो गया कि वहां उनका खत्म हो गया होगा। हाँ ठीक है, हाँ भाभी जी, ऐसे अपने बोल रहे कि श्वासोश्वास वर्गना के पुद्गल नहीं है, तो श्वासोश्वास अपने ले रहे हैं तो उसका मतलब अपने छोड़ भी नहीं रहे हैं, वो ग्रहण भी नहीं कर रहे, तो उनके कोई पुद्गल भी अपने छोड़ नहीं रहे, ऐसे समझेंगे ना? नहीं, ग्रहण और तो ये बिना उसके कैसे रहेगा जीव, बिना श्वासोश्वास के? नहीं, वो तो अदारी के साथ समावेश है ना, स्वतंत्र रूप से तो अपने उनको छोड़ नहीं, स्वतंत्र नहीं, मैंने कहा ना औदारिक बहुत तरह की वर्गणाएं होती है ना। अभी उदाहरण दी ना, जैसे आपने चौके में देख लो तरह की, तो उसी प्रकार जो औदारिक का लेते हैं उसमें कुछ पुद्गल जो होते हैं वो श्वास लेने और छोड़ने में काम आते हैं। नहीं, वो तो काम आ गई, लेकिन अब मैंने श्वास छोड़ा तो वो तो मेरी फिर अलग से एक वर्गना और बन गई ना, तो वो वर्गना तो लोक में ही नहीं है। लोक क्यों नहीं है? वो औदारिक की वर्गना है। अच्छा, वो श्वास छोड़ा। अच्छा, वो जो छोड़ रहे हैं वो भी औदारिक की वर्गना ही होगी अब। हाँ। अरे भाभी जी, जो निर्मल भैया बोले ना अभी, अगर पानी को भी तुम औदारिक ही बोलोगी ना, दूध को पानी को बोलोगी ना, तो उसी प्रकार औदारिक छोड़ रही हो तो उसमें वो दूध की तरह है समझ लो, और जो औदारिक शरीर वाली छोड़ रही है वो पानी की तरह है, या आटे की, कुछ वैसे समझ। और एक भाभी जी, अभी निर्मल भैया बोले ना, तो अगर उनके पास ये लिखा हुआ होगा ना तो वो भेज देंगे ना, तो थोड़ा एक बार 2-3 बार पढ़ने से बैठ जाएगा। मेरे पास है, मैं प्रमाण भेज दूंगी। ठीक है, ठीक है, मैं भेज दूंगी, मेरे पास है। अच्छा, ठीक। माधु जी सुराना। प्रणाम आंटी। आंटी, अभी जैसे भैया ने बताया ना, तो इसका मतलब अनंतवां भाग ग्रहण करने में जा रहा है और अनंत गुणा भाग छोड़ने में मतलब छूट रहा है। अनंतवां भाग किसमें? ग्रहण, कोई वर्गना ग्रहण करते हैं तो उसका अनंतवां भाग तो ग्रहण किया जाता है। वो एक दूसरे की तुलना में बता रहे हैं। ऐसा तो जीव प्रति समय अनंत पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है, अनंत पुद्गलों को छोड़ रहा है, एक दूसरे की तुलना में बोल रहे हैं वो। निर्मल जी जवाब दीजिए। चले गए क्या निर्मल भैया? नहीं, निर्मल भैया। हाँ निर्मल भैया। हाँ आंटी, आपने एकदम सही फरमाया आंटी। वो मतलब जो आहारक वाले जो जीव हैं, वैक्री वाले जीव हैं, सभी अनंत पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, जो अपन स्कंद ग्रहण करते हैं वो। परंतु अगर अपन आहारक के पुद्गल जितने ग्रहण किए एक स्कंद में, और फिर वैक्री वाले जीव ने जितने ग्रहण किए, तो आहारक वाले जितने, जैसे फॉर एग्जाम्पल आहारक वाले अगर 500 ग्रहण करेगा, है ना, तो वैक्री वाला ग्रहण करेगा 495 एक स्कंद में। ऐसे अपन अनंत स्कंद ग्रहण करते हैं, परंतु एक स्कंद की अगर अपन बात करेंगे, तो अगर अपन सपोजिटली जो आहारक वाला है वो अगर 500 पुद्गलों को ग्रहण करेगा, तो वैक्री वाला ग्रहण करेगा 495 को, है ना, ऐसा मान लिया। लेकिन अगर अपन बीच बीच में अग्रहण योग्य मानते हैं ना, तो फिर ऐसा हो जाता है कि जो आहारक वाला है वो ग्रहण कर रहा है 500 और वैक्री वाला ग्रहण कर रहा है 300 ओनली, क्योंकि बीच में अग्रहण योग्य वर्गण आ गई। तो 300 को अपन मान रहे हैं वैक्री, 400 को मानेंगे अग्रहण योग्य, 500 को मानेंगे ग्रहण योग्य किसका, आहारक का। बीच में हो गया ना, तो
पंच संग्रह की बात मानेंगे तो 300, 400, 500 हो जाएगा। तो 300 और 500 में अनंत गुना फर्क हो गया। जबकि यहाँ बता रहे हैं भगवान उसमें कि खाली अनंतवा भाग फर्क है, इसलिए 500 और 495 खाली 5 का फर्क था। एक तो 5 का फर्क और एक जगह 200 का फर्क। तो वो फर्क जो गिनती में है ना, उससे फर्क पड़ गया कि यहाँ बोल रहे हैं कि बीच में अग्रहण योग्य वर्गना नहीं मानना पड़ेगा अपने को, ऐसा बता रहे थे उसमें एक्चुअली मैंने पेंसिल से कुछ मार्क किया था, भले वो मैं आपको शेयर कर दूंगा भले आंटी, घर पे पड़ा हुआ है। इसमें ना कर्म प्रज्ञप्ति भाग 1 में वही है ना नंबर दिया परिशिष्ट में। हाँ वही चीज है। उसको मैथ्स में बराबर करके करे तो वो बैठ जाती है एकदम आंटी, वेरी इजी हो जाता है। भेज दीजिएगा, मैं फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है आंटी, बराबर। हाँ ठीक, पढ़िए, हो गया सबका? हाँ 3924 समुच्चय नैरेक्यो बहुवचन ने अतीतकालीन और भविष्यकालीन औदारिक आदि सातों प्रकार का पुद्गल परावर्तन कितने किए? उत्तर, प्रश्न वाक्यावली ठीक कर दीजिए। समुच्चय नेरिकों, पहले एक वचन से बात चली थी, एक नेरिक की, यहाँ बात चल रही बहुवचन से। तो सभी नेरिकों के अतीतकालीन और भविष्यकालीन औदारिक आदि सातों प्रकार के पुद्गल परावर्तन का वर्णन कीजिए। कितने किए में तो अतीत काल का नहीं आएगा, वाक्य ठीक कर लीजिए। कितने किए काट कर कीजिए। अतीत काल को काट दे क्या? नहीं, पढ़ो एक बार, किसने लिखा? सभी समुच्चय नैरेक्यो बहुवचन ने अतीतकालीन और भविष्यकालीन ने की जगह के कर दो और लास्ट में कितने किए की जगह लिख दो, का वर्णन कीजिए। आंटी मेरे को तो प्रश्न ठीक ही लग रहा है। क्यों? अतीतकालीन कितने, भविष्यकालीन कितने होंगे होना चाहिए ना, इसलिए का वर्णन कीजिए में हो जाएगा। अच्छा कितने किए, अच्छा 5 टेंसेस का वर्णन कीजिए, ठीक है। कल कमलेश का आया था, उसने कहा ये चेंज करा दीजिए भाभी जी, उनका शॉर्ट में लिख दिया। पढ़िए। आत्मा और पुद्गल का अनादिकाल से संबंध है, इसलिए पहला, समुच्चय नैरेक्यों ने अतीत काल में औदारिक आदि सातों प्रकार के अनंत पुद्गल परिवर्तन किए और भविष्य काल में भी अनंत होंगे। इसी प्रकार से 23 दंडक का जानना चाहिए। 3925 एक वचन और बहुवचन संबंधी प्रश्नोत्तर क्यों किए गए हैं? उत्तर, पहला, एक वचन संबंधी प्रत्येक दंडक के जीवों में भविष्यकालीन पुद्गल परावर्तन किसी जीव के होंगे, किसी के नहीं। किंतु दूसरा, समुच्चय नैरेक्य यावत सभी दंडकों के समुच्चय जीवों बहुवचन में भविष्यकालीन पुद्गल परावर्तन अनंत होंगे, क्योंकि सभी दंडकों में अनंत पुद्गल परावर्तन पश्चात सिद्ध होने वाले और अभव सिद्धिक जीव होते हैं। 3926 प्रत्येक नैरेक्य और प्रत्येक देवता 14 दंडक ने नैरेक्य और देवता के रूप में औदारिक पुद्गल परावर्तन कितने किए और कितने करेंगे? उत्तर, एक भी नहीं किए और एक भी नहीं करेंगे, क्योंकि नैरेक्य और देवताओं के औदारिक शरीर नहीं होता है। 3927 प्रत्येक नैरेक्य एक वचन और बहुत नैरेक्यों के बहुवचन ने वायुकाय को छोड़कर शेष 4 अस्तावर और 3 विकलेंद्रिय 7 दंडक रूप में वैक्रिय पुद्गल परावर्तन कितने किए और कितने करेंगे? उत्तर, एक भी नहीं किए और एक भी नहीं करेंगे, क्योंकि इन 7 दंडक में वैक्रिय शरीर नहीं है। प्रश्न 3928 प्रत्येक नैरेक्य और बहुत नैरेक्यों ने 5 अस्तावर 3 विकलेंद्रिय 8 दंडक रूप में मन पुद्गल परावर्तन कितने किए और कितने करेंगे? उत्तर, एक भी नहीं किया और एक भी नहीं करेंगे, क्योंकि इन 8 दंडक में मन नहीं है। प्रश्न 3929
प्रत्येक नेरेकीय और बहुत नेरेकियों में 5 स्थावर रूप में वचन पुद्गल परावर्तन कितने किए और कितने करेंगे? उत्तर, एक भी नहीं किया और एक भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनके वचन नहीं है। प्रश्न 3930, प्रत्येक नेरेकीय और बहुत नेरेकियों ने औदारिक के 10 दंडक रूप में औदारिक पुद्गल परावर्तन कितने किए और कितने करेंगे? उत्तर, एक सुख दुख का चक्र पीसते हुए अतीत काल में अनंत औदारिक पुद्गल परावर्तन किए। दूसरा, भविष्य काल में कोई नेरेक करेगा, कोई नहीं, जो करेगा उसके एकोत्तरिक अर्थात 1, 2, 3 यावत संख्यात, असंख्यात या अनंत होंगे। तीसरा, बहुत नेरेकियों के भविष्य काल में भी अनंत पुद्गल परावर्तन होंगे। प्रश्न 3931, प्रत्येक नेरेकीय और बहुत नेरेकियों ने नेरेकीय देवता के 13 दंडक मनुष्य, त्रियंच, पचेंद्र और वायुकाय कुल 17 दंडक रूप में वैक्रिय पुद्गल परावर्तन कितने किए और कितने करेंगे? उत्तर, पहला, जन्म मृत्यु के प्रभाव में बहुत हुए अनंत शुभ अशुभ कर्मों के पुद्गल संचय किए थे, इसलिए अतीत काल में अनंत वैक्रिय पुद्गल परावर्तन किए। दूसरा, भविष्य काल में कोई नेरेक्य करेगा, कोई नहीं, जो करेगा उसको एकोत्तरिक होंगे। तीसरा, बहुत नेरेकियों के भविष्य काल में भी अनंत होंगे। प्रश्न 3932, प्रत्येक नेरेकिय और बहुत नेरेकियों ने 24 दंडक रूप में तेजस, कार्मण और श्वासोच्छ्वास पुद्गल परावर्तन कितने किए और कितने करेंगे? उत्तर, सम्यक दर्शन के अभाव में अतीत काल में अनंत तेजस, कार्मण और श्वासोच्छ्वास पुद्गल परावर्तन किए। दूसरा, भविष्य काल में कोई नेरेक्य करेगा, कोई नहीं, जो करेगा उसके एकोत्तरिक होंगे। तीसरा, बहुत नेरेक्यों के भविष्य काल में भी अनंत होंगे। प्रश्न 3933, प्रत्येक नेरेक्य और बहुत नेरेक्यों ने नेरेक्य देवता, मनुष्य, त्रियंच, पंचेंद्रिय कुल 15 दंडक रूप में मन पुद्गल परावर्तन कितने किए और कितने करेंगे? उत्तर, एक भव्य नेरियों ने भी अतीत काल में अनंत मन पुद्गल परिवर्तन किए। दूसरा, भविष्य काल में कोई नेरेक्य करेगा, कोई नहीं, जो करेगा उसके एकोत्तरिक होंगे। तीसरा, बहुत नेरेकियों के भविष्य काल में भी अनंत होंगे। प्रश्न 3934, प्रत्येक नेरेकियों और बहुत नेरेकियों ने 5 स्थावर को छोड़कर शेष 19 दंडक रूप में वचन पुद्गल परावर्तन कितने किए और कितने करेंगे? उत्तर, राग देश वर्ती नेरेकियों ने अतीत काल में अनंत वचन पुद्गल परावर्तन किए। भविष्य काल में कोई नेरेक्य करेगा, कोई नहीं, जो करेगा उसके एकोत्तरिक होंगे। बहुत नेरेकियों ने भविष्य काल में भी अनंत होंगे। नोट, इसी प्रकार, हाँ पढ़िए, बोलिए। नोट, इसी प्रकार एक वचन बहुवचन में 23 दंडक का कहना चाहिए। संजू जी बोलिए। हाँ, जहाँ नहीं करेंगे वहाँ श्रेणिक महाराजा का ही समझना। हाँ, बहुत जीव है, अपन भी हाँ, नहीं करेंगे, कोई भी श्रावक नहीं करेगा पुद्गल परावर्तन। आपकी जबान लगे। हाँ, कोई भी सम्यक दृष्टि जीव नहीं करेगा। देखो इसमें जो शब्द लिखे हुए हैं 3932, सबको एक बार पढ़ना जरूर, इनको एक लाइन बना लो। सम्यक दर्शन के अभाव में 3934 में राग द्वेषवर्ती नेरिकों ने, 3931 में जन्म मृत्यु के प्रवाह में बहते हुए, 3930 सुख दुख के चक्र में पिसते हुए, और भी कुछ ना कुछ होगा ही आगे, तो देख के खोज के लिख लेना। अब ये सब कारण अपने है ही नहीं, कर्मवश के पहले कुछ था उधर। पढ़िए। अल्प बहुत 3935, पुद्गल परावर्तन के काल को की अल्प बहुत क्या है? उत्तर, पहला, सबसे थोड़ा कार्मण पुद्गल परावर्तन का निर्वर्तना, निष्पत्ति पूरी परिपूर्ण काल। दूसरा,
उससे तेजस पुद्गल परावर्तन का काल अनंत गुना अधिक। परिवर्तना परिपूर्ण यानी कार्बन पुद्गल परावर्तन सबसे जल्दी पूरा होता है क्योंकि ज्यादा मात्रा में उसको ग्रहण करते रहते हैं उन पुद्गलों को। पुद्गल सूक्ष्म भी है। हाँ पढ़ो। एंडिंग बोले, एंडिंग हो गया ना? हाँ इसका अर्थ एंडिंग हो गया ना? हाँ। निष्पत्ति परिपूर्ण का एंडिंग हो गया। निष्पत्ति यानी परिपूर्ण, खत्म होना। सबसे जल्दी कार्बन 7 पुद्गल परावर्तन एक साथ किसी का शुरू करते हैं तो सबसे पहले कौन सा पूरा होगा? कार्बन पूरा हो जाएगा। क्यों पूरा होगा? निरंतर 8 कर्मों के पुद्गल ग्रहण करता है, वो पुद्गल सूक्ष्म भी है तो अधिक मात्रा में ग्रहण करता है। जैसे मैदे के पुद्गल छोटे होते हैं, आटे के पुद्गल बड़े होते हैं, तो वो पुद्गल अधिक मात्रा में गिने जाएंगे ना। एक एक कटोरी दोनों लो तो प्रदेश किस में अधिक होंगे? मैदे में। हाँ, तो उसी कार्बन वर्गना सूक्ष्म है तो वो ज्यादा ग्रहण कर ली जाती है, इसलिए उसका पुद्गल परावर्तन जल्दी हो जाता है। तीसरा, उससे औदारिक पुद्गल परावर्तन का काल अनंत गुना। चौथा, उससे श्वासोच्छ्वास पुद्गल परावर्तन का काल अनंत गुना। पांचवा, उससे मन पुद्गल परावर्तन का काल अनंत गुना। छठा, उससे वचन पुद्गल परावर्तन का काल अनंत गुना। सातवां, उससे वेक्रिय पुद्गल परावर्तन का काल अनंत गुना। अल्प बहुत का आधार। प्रश्न 39336 पुद्गल परावर्तन की अल्प बहुत का एक मुख्य आधार क्या है? उत्तर, अल्पी पुद्गल परावर्तन राग देश के भयंकर दुष्परिणामों संसार परिभ्रमण का प्रतीक है, तथापि इसकी अल्प बहुत वर्गना की अवगाहना पर भी आधारित है। प्रश्न 3937 वर्गणाओं की अवगाहना किस पर आधारित है? उत्तर, समान जाति के पुद्गलों को वर्गणा कहते हैं, यद्यपि सभी वर्गणाओं की अवगाहना अंगुल के असंख्यात भाग है, तथापि उसकी छोटी बड़ी अवगाहना का कारण अनंत प्रदेशी स्कंद के प्रदेशों की संख्या पर आधारित है। प्रश्न 3938 कर्म प्रगति बंधन करण गाथा 20 के अनुसार औदारिक आदि 8 ग्राह्य वर्गणा की अवगाहना के संबंध में विशेष बिंदु क्या है? उत्तर, प्रत्येक वर्गणा के अभावी से अनंत गुना अधिक और सिद्धों के अनंतवे भाग प्रमाण अनंत प्रदेश होते हैं। यह संख्या अनंत प्रकार की है, किंतु जिस वर्गणा में प्रदेशों की संख्या कम होती है उसकी अवगाहना बड़ी स्थूल होती है, और जिस वर्गणा में प्रत्येक प्रदेश अधिक होते हैं उसकी अवगाहना छोटी सूक्ष्म होती है। इसके संबंध में मरासा आटे और मैदे का दृष्टांत दिए थे, लिख देना चाहिए था मुझे भी। प्रश्न 3939 आपने एक जगह आटे और थुल्ली का तो दिया है ना आंटी? हाँ, उसमें अणु और पादर में आटे और मैदे का दे देते हैं। मैदे में प्रदेश अधिक होते हैं, आटे में प्रदेश कम होते हैं समान मात्रा में। इसका कहाँ आया है? अभवी से अनंत गुना अधिक सिद्धों के अनंत। जो भी वर्गना अपन जो भी पुद्गल ग्रहण करते हैं, इससे कम संख्या के पुद्गलों को अपन ग्रहण नहीं कर सकते हैं। खोज के बोलिए, पहले भाग में ये वर्णन कहाँ आया हुआ है? विमला जी, आपका डाउट है कोई? आंटी मेरे को तो ध्यान नहीं आ रहा है। ये वर्गणाओं में किसी में होगा संभावना। आगे अनुक्रम लेकर विमला जी आपका डाउट पूछ लीजिए ना। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो आंटी जी, जैसे अभी 3934 में ऐसा आया है, राग द्वेषवर्ती नेरिकों को अतीत काल व अनंत वचन पुद्गल परावर्तन किए। मतलब वचन पुद्गल परावर्तन का क्या अर्थ? जितना अपन बोलते हैं ना, भाषा रूप में पुद्गलों को ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं, तब भाषा बनती है। तो वो जो भाषा वर्गना के पुद्गलों को लेना छोड़ना है, तो लोग के जितने पुद्गल है उनको अपन भाषा रूप में ले लेते हैं, तब एक वचन पुद्गल परावर्तन होता है। नहीं, पुद्गल परावर्तन का क्या मतलब? परावर्तन यानी परिणमन, परिवर्तन होना। प्रत्येक पुद्गल भाषा रूप में परिणत होगा,
उसे ग्रहण करना पुद्गल परावर्तन कहलाता है। अच्छा, अपन कुछ भी बोले तो वो परावर्तन, हाँ, परिवर्तन हो। परिवर्तन, ठीक है। हाँ, पढ़िए तब तक। हाँ, 3939 8 ग्राह वर्गणाओं में सबसे बड़ी यावत सबसे छोटी अवगाना किसकी है? अब उत्तर 8 नहीं, अब इसको 5 कर देते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ पढ़ी रहने दो पुरानी में। हाँ पढ़िए, अब चेंज हो गया, आजकल 5 ही बोल रहे हैं। ठीक है, पुराना लिखा हुआ है, पढ़िए। पहला, औदारिक वर्गना में प्रदेश सबसे कम होते हैं, इसलिए उसकी अवगाना सबसे बड़ी है। बड़ी अवगाना वाले स्कंद कम ग्रहण किए जाते हैं। दूसरा, उससे वेक्रिय वर्गना में प्रदेश अधिक है, इसलिए उसकी अवगाना औदारिक से कम है। तीसरा, उससे आहारक वर्गना में प्रदेश अधिक है, इसलिए उसकी अवगाना वेक्रिय से कम है। इसी क्रम से 4 तेजस, 5 भाषा, 6 श्वासोच्छ्वास, 7 मन और 8 वर्ग कार्मण वर्गना तक कहना चाहिए। प्रश्न 3940 पुद्गल परावर्तन के वर्णन में वर्गणाओं के प्रदेशों की संख्या से क्या दर्शाया गया है? उत्तर, जिस वर्गणा में प्रदेश अधिक मोहिनी जी, आवाज नहीं आ रही। मोहिनी जी, म्यूट हो गए आप। वो नेट के बोले ही थे ना, कोई और पढ़ लेना, मेरा बंद हो जाएगा। तो कोई भी पढ़ लो, तुम पढ़ लो। म्यूट हो गए हो। मोहिनी जी, नहीं आई? आई। मोहिनी जी पढ़िए। हाँ बोलो। 3940 पुद्गल परावर्तन के वर्णन में वर्गणाओं के प्रदेशों की संख्या से क्या दर्शाया गया है? उत्तर, जिस वर्गणा में प्रदेश अधिक होते हैं उसका पुद्गल परावर्तन अल्प काल में हो जाता है, क्योंकि एक बार से अधिक पुद्गल ग्रहण कर लिए जाते हैं। क्या मतलब इसका? इसका होगा ना कि जैसे अगर बार बार कोई एक कार्बन का ले रहे हैं तो उसमें प्रदेश अधिक है, तो एक बार में ज्यादा ले लिए ना। औदारिक का हम ले रहे हैं, औदारिक के एक बार में अपन ले रहे हैं 10,000 पुद्गल, उसकी जगह कार्बन का लेते हैं 20,000 पुद्गल, तो कौन से पुद्गल जल्दी खत्म हो जाएंगे? ये कार्बन के जल्दी हो जाएंगे ना। उसी कारण से ये अल्पबोध बन रही है कि कार्बन के पुद्गल सबसे छोटे हैं, प्रदेश छोटे हैं, तो अधिक मात्रा में लेते हैं। उससे तेजस के पुद्गल थोड़े बड़े हैं तो उसको टाइम अधिक लगी। उससे औदारिक के पुद्गल बड़े हैं तो हर बार फिर कम कम होते जा रहे हैं वो। अच्छा, अवगाना की अपेक्षा। अल्पबहुत में असमानता का कारण। 3941 प्रत्येक दंडक में जीव तेजस और कार्बन दोनों प्रकार के पुद्गलों को प्रति समय ग्रहण करता है, तो कार्बन पुद्गल परावर्तन का काल अल्प क्यों है? उत्तर, पहला, कार्बन की अवगाना सबसे सूक्ष्म छोटी है, क्योंकि उसमें प्रदेश सबसे अधिक है, इसलिए वे एक बार में बहुत ग्रहण किए जाते हैं। दूसरा, उनसे तेजस की अवगाना बड़ी है, क्योंकि उसमें कार्बन से प्रदेश कम है, अतः एक बार में अल्प ग्रहण किए जाते हैं। इसी कारण से तेजस पुद्गल परावर्तन का काल कार्बन पुद्गल परावर्तन से अनंत गुना अधिक है। प्रश्न 3942 तेजस पुद्गल परावर्तन से औदारिक पुद्गल परावर्तन का काल अनंत गुना अधिक क्यों है? उत्तर, पहला, तेजस से औदारिक के वर्गणा में प्रदेश कम है, इसलिए एक बार में कम ग्रहण किए जाते हैं, तथा दूसरा, सभी संसारी जीव तेजस पुद्गलों की तरह औदारिक के पुद्गल निरंतर ग्रहण नहीं करते, केवल औदारिक शरीर धारी ही ग्रहण करते हैं, इसलिए औदारिक पुद्गल परावर्तन का काल अनंत गुना अधिक है। ठीक है, चाहे वेक्रिय में जाओ, नरक देव कहीं जाओ तो तेजस कार्बन तो ले ही रहा है। औदारिक बंद हो जाता है उस समय, वेक्रिय का शुरू, वापस औदारिक में आता है तब औदारिक का शुरू होता है, तो काल 2 कारण हो गए इसमें। प्रदेश भी कम है और रुक भी जाते हैं बार बार बीच में।
आंटी रुकेंगे तो सिर्फ 2 समय ही रुकेंगे ना। क्यों 2 समय रुकेंगे? अगर 33 सागर चला अगर नरक मैंने हाँ, औदारिक वहां गया तो अलग है, बाकी नहीं गया तो अनारक अवस्था में भी नहीं लेगा ना। नहीं, अनाहरक क्यों? वेक्रिय में बार बार जाएगा, लेगा ही नहीं। हाँ वो तो है ही। यहाँ लिख लो सब कोई। औदारिक के पुद्गल निरंतर ग्रहण नहीं करते हैं क्योंकि नरक और देवगति में नरक देवगति में तो ग्रहण ही नहीं करते हैं, और मनुष्य और तिर्यंश में भी जब वेक्रिय शरीर बनाते हैं तब फिर रुक जाता है। कोई आहारक शरीर बनाए मनुष्य तब फिर रुक गया औदारिक का। तो इतने कारण हो गए ना बंद होने के औदारिक के पुद्गलों का, इसलिए इसको टाइम ज्यादा लग जाती है। भाभी जी हाँ में दिया हुआ है 3940 में जिस वर्गणा में प्रदेश अधिक है हाँ और नीचे कार्मण की अवगाना सबसे सूक्ष्म है, तो प्रदेश ज्यादा होना और अवगाना छोटी होना। हाँ, जिसकी अब प्रदेश ज्यादा होंगे तो अवगाना छोटी होगी, घन रूप हो जाते हैं पुद्गल। हाँ ठीक ठीक है। पढ़ू? हाँ 3943 औदारिक पुद्गल परावर्तन से श्वासोच्छ्वास पुद्गल परावर्तन का काल अनंत गुना अधिक क्यों है? उत्तर पहला, यद्यपि औदारिक पुद्गलों से श्वासोच्छ्वास पुद्गल स्कंद सूक्ष्म छोटे हैं, यानी इसमें प्रदेश अधिक है, किंतु दूसरा, अपर्याप्त जीव श्वासोच्छ्वास वर्गणा के पुद्गल ग्रहण नहीं करते हैं, और तीसरा, पर्याप्त जीव भी औदारिक के समान निरंतर श्वासोच्छ्वास के पुद्गलों को ग्रहण नहीं करते हैं, उच्छ्वास के समय नहीं लेते हैं, उच्छ्वास के समय नहीं लेते, इसलिए तो काल कम हो गया ना। औदारिक के तो निरंतर ले रहे हैं अभी, और जब सांस छोड़ रहे हैं उस वक्त ले नहीं रहे हैं, तो फिर वो काल कम हो गया उसका। अपर्याप्त जीव लेते नहीं है जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो तब तक। आंटी वो एक बार वापस बोलिए ना वो पॉइंट। ये पॉइंट पे देखो, इसमें है कि अपर्याप्त जीव नहीं लेते हैं जब तक श्वासोच्छ्वास पर्याप्त पूर्ण नहीं होती है तब तक पुद्गलों को नहीं लेते हैं। औदारिक पुद्गलों से श्वासोच्छ्वास के पुद्गल छोटे हैं तो अधिक जल्दी पूर्ण होना चाहिए ना इसका पुद्गल परावर्तन, लेकिन अधिक अनंत गुणा काल अधिक लग रहा है क्योंकि 2 कारण हो गए। अपर्याप्त में नहीं ले रहे हैं, और अपर्याप्त अवस्था में जीव अनंत काल तक रह सकता है। 24वें शतक में गम्मक में आया है कि जगन्य गम्मक से जीव अनंत भव करता है, अनंत काल बिता देता है वहां, तब तक जीव श्वासोच्छ्वास के पुद्गलों को ही नहीं लेता है। तो इतना लंबा काल बीत गया, उसके गैप आ गया इतना, और पर्याप्त होने के बाद भी जब लेते हैं उस छोड़ते वक्त लेते नहीं है, तो फिर वो फर्क पड़ गया, काल कम हो गया इसका लेने का। ओके थैंक यू आंटी। पर अब तो हम वर्गणा ही नहीं मान रहे हैं, उसके अंदर मान रहे हैं, तो ऑलरेडी ये तो छोटे ही हो गए ना आंटी। पुद्गल छोटे ही हैं, अब नहीं भी मान रहे हैं तो जब ले रहे हैं नहीं छोड़ रहे हैं, उस वक्त ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं पुद्गलों को। औदारिक वाले में ही है लेकिन छोड़ते वक्त ग्रहण नहीं है। जय जिनेन्द्र सा। हाँ। मुझे ये डाउट हो रहा था, जैसे औदारिक से अपन श्वासोच्छ्वास की वर्गणा में ज्यादा समय बता रहे हैं लगने में, हाँ, लेकिन हम जब वैक्रिय शरीर धारण किए हुए होंगे देवगति में या नरगति में तब भी तो श्वासोच्छ्वास ले ही होंगे ना। हाँ तो ले ही लेंगे, लेकिन अगर औदारिक में मान लो अनंत काल निगोद में रह जाता है तो लेता ही नहीं श्वास। ओके, अनंत काल की अपेक्षा से। हाँ, अपर्याप्त में लेगा ही नहीं, वहां लंबे काल तक रहा ठीक है। वेक्रिय में वो 33 सागर रह के आया, कोई नरक गति में या देव गति में, और हाँ। यहाँ पर 33 सागर क्या है, ये तो अपर्याप्त के अनंत भव कर लेगा। ओके, इस अनंत काल लगा देता है उसमें इस अपेक्षा से। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आंटी एक डाउट है आंटी। आरती जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बॉम्बे बोरीवली से हूँ सर। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न। आप पढ़ते रहते हैं? हाँ सर, प्रयास रहता है। आपका नाम लिखवा दें रीडिंग में एक दिन। मेरे पास सेकंड बुक नहीं है सर, मैंने फर्स्ट ही ली है, सेकंड अच्छा। अभी तक ली नहीं है इसलिए। अच्छा अच्छा, एक उनका नाम था सुमन छाजेड़, वो सुशीला जी को बोले थे, मैं तो आज भूल ही गई। वो आए भी है क्या? उनका लिख लो ना नेक्स्ट क्लास में रीडिंग में। नेक्स्ट क्लास में सीमा जी राका का भी लिखी हूँ आंटी। और किसका लिखना है?
सुशीला जी, सुमन छाजेड़, आगे उनका नाम बताई भी थी ना, है क्या? सुमन छाजेड़ को एक बार अनम्यूट करो, है ना? थैंक हैंड रेज यू। करिए ना सुमन। निर्मल भी आप डाउट पूछ लीजिए, और सुमन जी हैंड रेज करिए ना। हाँ आंटी, मतलब है ना, मेरा डाउट ये था कि अपन श्वास लेना और छोड़ना अलग अलग मानना ना, मतलब लेना अलग टाइम पर और छोड़ना अलग टाइम पर, ऐसा बोलना चाहिए अपने को, नहीं? जो देवों के जो पक्ष बता रहे हैं ना, कोई 16 पक्ष है, कोई पक्ष से ले रहे हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, 8 आधे काल तक लेते हैं, आधे काल तक छोड़ते हैं, तो उसी अच्छा, ऐसा प्रकार। बोलते हैं क्या? हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मतलब अपन ऐसा बोलते हैं प्रति समय। आचार्य श्री की यही धारणा है कि लेने का काल, तो आचार्य श्री की यही अपनी यही धारणा है, चल रही है कि लेते हैं, 8 पक्ष तक लिया, 8 पक्ष तक छोड़ा। शायद प्रकाश मुनि जी गुरुदेव का यही है कि उतना विरह करके लेते हैं, जो भी हो, कुछ अलग थोड़ी मतांतर है इसमें भी। ओके, तो अपन तो इसमें ये समझना चाहिए अपने को कि जैसे अपन बोलते हैं प्रति समय ग्रहण करते हैं, प्रति समय ग्रहण करते हैं, ऐसा नहीं बोलकर ऐसा बोलना चाहिए कि वो ग्रहण करता है फिर छोड़ता है, फिर ग्रहण करता है फिर छोड़ता है, एवरी टाइम ऐसा होता है। अच्छा, तो मतलब ये बात सही ऐसा है कि ग्रहण करने का काल अलग है और छोड़ने का काल अलग है, जो मतांतर है उसको समझते हुए ऐसा बोलते हैं ना। हाँ ठीक है आंटी, बराबर। ठीक है, सुमन जी छाजेड़ है आंटी। हाँ सुमन, उनका नाम लिखा दो ना। हाँ, सुशीला जी खटोल का नाम लिखना है, वो थर्सडे को करेंगे, मंडे को उनका बैठता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट थर्सडे में लिख लो। हाँ, तो थर्सडे में मंडे लिख को लो उनका। हाँ। फिर बाद में मंडे को भी लिख लेना उसके बाद, ठीक है? भाभी जी, सूरदास जी, सीमा जी प्रकाश मुनि जी का ये है कि वो लोग लेते हैं ना, तो जैसे 33 काल तक, जो 33 दिन तक वो है ना, अंदर ही अंदर घुमाते रहते हैं और फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। अच्छा, हाँ वही, उस सांस को है ना अंदर ही अंदर घुमाते रहते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। 33 पक्ष तक लेते रहते हैं और फिर बाद में छोड़ते हैं क्या? हाँ, बाद में छोड़ देते हैं और उसको अंदर अंदर घुमाते रहते हैं। कुछ मतांतर है उनमें, ठीक है, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट क्लास में सीमा जी राका पढ़ेंगे, और सोनम जी आप क्लास का होस्ट का रहेगा आपका, और ज्योति जी मीटिंग एंड करिए ना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कोई जय जिनेंद्र। नहीं ज्योति जी मीटिंग एंड करिए सर। जय जिनेंद्र, थैंक यू ज्योति जी।